नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक आपका शुरू करेंगे जो आपका है संधि। संधि की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो संधि का मतलब वैसे ज्वाइंट होता है, यानी जोड़ना होता है। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा की यहाँ पर बात करेंगे तो संधि की जो परिभाषा आपके पास बनती है वो आपके पास मिल जाएगी क्या, कि दो समीपस्थ वर्णों के मेल से, दो समीपस्थ वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार यानी परिवर्तन की यहां पर बात की जाती है, उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है या संधि कहते हैं। ठीक हो जाएगा कि जो दो शब्द आपके पास माना है, जैसे दो शब्द आपके पास हैं, इनका जो आपका पहला शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण किसकी संधि हो रही, मेल किसका हो रहा, वर्ण का। ठीक है, तो उसका वर्ण हो जाएगा और अंतिम का जो पहला वर्ण आपके पास मिलेगा उन दोनों के मेल से जो आपका क्या होगा, विकार होगा। विकार का मतलब क्या है, परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन होना जरूरी है तभी उसको आपका क्या है, संधि माना जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका संधि कहलाता है। अब यहाँ पर ठीक है, संधि तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम यहाँ पर देखें कि दो संधियुक्त पदों को अलग करना, दो संधियुक्त पदों को अलग करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, संधि विच्छेद, यानी संधि का विच्छेद कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना, विच्छेद का मतलब क्या हो जाएगा, अलग होना, संधि का मतलब क्या हो जाएगा, जोड़ना हो जाएगा। माना मेरे पास कोई एग्जाम्पल के लिए कोई शब्द यहां पर है आपका, परम प्लस ईश्वर कोई शब्द है। ठीक है, अब यहां पर देखो इसका अंतिम है अक्षर मां, लेकिन अक्षर का तो होगा नहीं, मेल किसका होगा, वर्णों का। इसमें से आपने वर्ण विच्छेद तो करे हुए हैं, यहां पर आपका जो वर्ण विच्छेद इसका करेंगे तो मां प्लस आ मिल जाएगा, यानी संधि किसकी होगी, परम का जो अंतिम वर्ण है कौन, आ, और ईश्वर का जो पहला वर्ण है ई, इन दोनों के मेल से संधि होगी। और फिर देखो ये आपका बनेगा क्या, परमेश्वर। जो परिवर्तन या विकार की बात की गई है वो ये बना कि ई और आ के मेल से यहां पर क्या बना, एक ही मात्रा बनी है। ठीक है, तो जब हमने दो शब्दों को निकट लाकर उनके जो समीपस्थ वर्ण है, समीपस्थ का मतलब होता है सबसे निकटतम, तो उन वर्णों के मेल से एक विकार हुआ और एक नए शब्द की उत्पत्ति यहां पर इस तरीके से मिल जाएगी। यह प्रक्रिया कहलाई संधि। लेकिन जब आप इस शब्द को तोड़ो और इस शब्द को इस शब्द से इन दो शब्दों को अलग करो, ये संधियुक्त पद है और दो संधियुक्त पद है ना, इसमें एक परम है एक ईश्वर है, इनको अलग किया गया तो यह प्रक्रिया आपका क्या कहलाई, संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम संधि की बात करेंगे तो भाई आपका संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के भेद की अगर हम बात करेंगे तो संधि के मुख्यतः आपके पास कितने मिल जाएंगे, तीन भेद मिल जाते हैं हमारे पास। एक आता है स्वर संधि, एक आ जाएगा आपके पास व्यंजन संधि, और एक आपके पास आ जाएगा क्या, विसर्ग संधि। ठीक है, इस वीडियो में ज्यादातर स्वर संधि के ही कुछ भेद की हम बात करेंगे, आपका एक दो भेद जो आपके पास हो सकेंगे यहां पर फिलहाल तो उनको देखेंगे। स्वरों का मेल से होगा विकार तो स्वर संधि, स्वर व्यंजन से होगा तो व्यंजन, और विसर्ग का मेल अगर होगा किसी स्वर या व्यंजन से तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। स्वर संधि के अंतर्गत भी हमारे पास क्या है कि इसके भेद आपके पास मिलते हैं 5। एक मिल जाएगा यहां पर आपका दीर्घ संधि, एक मिल जाएगा गुण संधि, एक मिल जाएगा आपके पास यहां पर वृद्धि संधि, एक यहां पर आपके पास यण संधि, और एक यहां पर आपके पास क्या मिल जाएगा, अयादि संधि। ठीक है, तो ये 5 भेद आपके पास यहां पर किसके, स्वर संधि के। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कभी कभार कि संधि के मुख्यतः भेद, तो 3 मिल जाएंगे, स्वर व्यंजन और विसर्ग संधि। लेकिन अगर स्वर संधि के भेद पूछे तो ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले स्वर संधि की, तो हमारे पास स्वर संधि, स्वर संधि की भी परिभाषा लगभग सेम हो जाएगी जैसे कि हमने अभी ऊपर देखी थी। क्या देखी थी कि दो समीपस्थ स्वरों के मेल से
होने वाला विकार। दो समीपस्थ स्वरों के मेल से जो विकार होगा वो आपका आ जाएगा किसमें? स्वर संधि में। ठीक है, भेद की हमने बात करी तो इसमें आपका वही 5 भेद जो हमने पढ़े हैं, तो उसी के अंतर्गत अगर हम यहाँ पर बात करें सीधे पहले हेडिंग डाल के यहाँ पर आपका किसकी बात करेंगे? अगर मैं यहाँ पर दीर्घ संधि की बात करता हूँ, ध्यान रखना अभी पेपर में दीर्घ संधि से संबंधित इसके सूत्र भी पूछे गए हैं। उत्तराखंड में ही यूके ट्रिपल में संधि सूत्र भी आपके पास पूछे गए। वैसे तो ये आपका संस्कृत में काम आते हैं, लेकिन ठीक है अब आ रहे हैं पेपरों में तो आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, तो दीर्घ संधि का क्या मिल जाएगा? अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ, इस तरीके से आपका दीर्घ संधि का यहां पर क्या मिल जाएगा? सूत्र। क्या इसका मतलब है वो संस्कृत वालों में मुख्य रूप से आपके पास आ जाएगा। खैर उसको छोड़ो, बस आपको रटना है और बहुत आसान है कि इसमें ना देखो दीर्घ मिल जाएगा और लगभग सभी में मिल जाता है। हम गुण संधि की बात करेंगे, आद गुण गुण मिल जाएगा, उसमें वृद्धि रेचि में वृद्धि मिल जाएगा, और इको यणची में यण मिल जाएगा। अयादि आता है तो जो बाकी सब आते हैं, एक नहीं आता तो उसके हिसाब से ऑप्शन में देख लेंगे भाई। ठीक है, अब दीर्घ संधि की अगर हम बात करेंगे, लैंग्वेज परिभाषा जो भी होगी वो आपको हर जगह मिल जाएगी। यहाँ पर समझें कि किस तरीके से यहाँ पर इसके नियम आपके पास मिल जाते हैं। यहाँ पर दीर्घ संधि की जो बात की गई है उसमें होता क्या है कि यदि अ या आ के बाद अगर अ या आ आता है तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आ। ऐसे ही अगर ई या ई का मेल अगर ई या ई से हो रहा हो तो यहां पर भी दीर्घ ई बन जाएगा। अगर उ या उ का मेल उ या उ से अगर हो रहा है तो यहां पर आपका फिर से दीर्घ उ बन जाएगा। और कुछ दो शब्द आपके पास यहां पर इस तरीके से मिलते हैं कि री का मेल अगर री से हो रहा है तो यहां पर आपका री और एक री की इस तरीके से मात्रा आपको मिल जाएगी। ठीक है, चाहे तो शॉर्टकट में इसकी जो परिभाषा की अगर हम बात करेंगे वो ये हो जाएगी कि सजातीय स्वरों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर का निर्माण होना क्या कहलाएगा? दीर्घ संधि कहलाता है। ठीक हो जाएगा। बाकी तो ये चीज आसान, देखो प्लस से पहले कोई भी आ हो, प्लस के बाद कोई भी आ हो, दोनों का मिलकर बनेगा हमेशा दीर्घ वाला, और इसीलिए उसको नाम दिया गया क्या? दीर्घ संधि का नाम दिया गया। फिलहाल इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि शब्दों को जोड़ेंगे कैसे, अभी संधि कैसे करेंगे और विच्छेद कैसे होगा और उसकी पहचान कैसे होगी वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल हमारे पास जो है आपका कुछ शब्द माना यहां पर आ जाते हैं। जैसे कि माना हमारे पास कोई शब्द देव प्लस अधिदेव। अब देखो बहुत सारी चीजें आपको आसान लगेंगी भाई, जिन्होंने पढ़ा उनको और आसान लगेंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको बेसिक रूप से आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, सभी को पता देव प्लस अदे देवादेव हो जाएगा, विद्या प्लस आलय का विद्यालय हो जाएगा। लेकिन देखो यहां पर देखेंगे कि बन कैसे रहा, वर्णों में परिवर्तन कैसे होगा और किस तरीके से वो जुड़ेंगे, ताकि आगे खासतौर पे जो आपका यण अयादि संधि वगैरह होंगी उनमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हमने कहा भाई कि देव में आपका अंतिम वर्ण क्या है? आ स्वर है। आ का मेल हो रहा है किससे? इस आ से। बनेगा भी क्या बीच में? आ। यानी मैं इसका एक दूसरा स्टेप अगर सोचता हूं तो ये तो ऐसा होना चाहिए कि इसका आ तो हट गया, ये देव हलंत प्लस इसका जो आ था और ये आ था, इसने बीच में क्या बनाया? आ। इधर क्या बचा? धिदेव। मैं ये सोच सकता हूं ये दूसरा स्टेप बना हुआ इस तरीके से। अब इसको अगर आप मिलाओगे तो आ की मात्रा किसको चली जाएगी? वा को। यानी प्लस से पहले क्या मिल गया आपको? देवा, दे वा प्लस आ का वा, प्लस बाद में क्या बचा? धिदेव। तो शब्द क्या बन गया? देवाधि देव। ये तब की बात है, बहुत बेसिक चीजों को स्टेप बाय स्टेप अगर आपको समझना है। और यहीं पर अगर इसको समझना है तो जैसे कि हमने यहां पर आपका क्या बना दिया? आ प्लस आ का आ बना दिया। इस आ को वापस दे दो वा को, क्योंकि जाना वही है, जो आ की मात्रा जो बनेगा वो प्लस से पहले वाले को ऐड हो जाएगा। यानी प्लस से पहले क्या मिल गया? देवा, और बाद में क्या बचा? धी देव। तो क्या हो जाएगा? देवादि देव शब्द हो जाएगा। और दीर्घ संधि में हमारे पास माना कोई शब्द मिलता है गिरी प्लस ईश। ठीक है भाई, संधि का नियम कहता है कि ई है ना, छोटा ई है ना, इसमें ह्रस्व ई, इस ई और इस ई का मेल अगर होगा तो बनेगा क्या? दीर्घ ई। ये दीर्घ ई की मात्रा वापस किस पर? रा पर चली जाएगी। ये प्लस से पहले क्या हो गया? गिरी, और इधर क्या बचा? श। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका? गिरीश बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहां पर जोड़ता हूं मत प्लस अनुसार तो ये कैसे हो जाएगा? देखो ता में क्या है? आ प्लस आ का बीच में फिर क्या बन रहा? आ। ये आ की मात्रा वापस ता पर चली जाएगी और ये क्या हो जाएगा?
मता और बाकी बाद में क्या बचा, नुसार, तो शब्द क्या हो जाएगा, मतानुसार आपके पास मिल जाएगा। ऐसे ही माना हमारे पास कोई शब्द अगर है रेखा प्लस अंकित, ठीक है, यहां पर आ है, इसमें भी आ है, तो आ प्लस आ का फिर से क्या बन रहा, आ, ये आ की मात्रा वापस खा पर चली जाएगी, प्लस से पहले क्या बच जाएगा आपके पास, रेखा, बाद में क्या है, अच्छा रेखा में आपका बिंदु भी लग जाएगा, इसी में कित बचा, तो ये आपका कित यहां पर जुड़ के क्या हो जाएगा, रेखांकित शब्द आपके पास मिल जाएगा। माना हमारे पास कोई शब्द आता है जानकी प्लस ईश, जानकी में ई है, यहां पर ई है, बनेगा तब भी क्या, दीर्घ ई, वापस ये ई का पर जुड़ेगा तो प्लस से पहले क्या हो जाएगा, जानकी, और इधर क्या बचा, केवल शा, ई तो चले गया ना, इस ई और इस ई ने ही तो ये ई बनाया था ना, ठीक है, तो क्या बन गया, शब्द जानकीश बन जाता है। हमारे पास माना कोई शब्द मिलता है वधु प्लस उत्सव, ऊ है, ऊ के बाद ऊ, ह्रस्व, ह्रस्व दीर्घ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बनेगा हमेशा दीर्घ वाला, ये दीर्घ ऊ इस धा पर जब मिल जाएगा तो प्लस से पहले हो जाएगा वधु, और बाकी बाद में बचा आधा था श और व, उत्सव, तो क्या बन गया शब्द आपका, वधुत्सव आपका बन जाता है। ऐसे ही हमारे पास अगर माना यहां पर कोई शब्द आता है सिंधु प्लस ऊर्मी, अच्छा ऊर्मी का मतलब लहर होता है, ठीक है, ऊ है, ऊ के बाद ऊ आया है तो यहां पर दीर्घ ऊ बन जाएगा, दीर्घ ऊ की मात्रा वापस धा पर चली जाएगी तो प्लस से पहले क्या हो जाएगा, ये सिंधु, और इधर बचा खाली ये र्मी, तो क्या हो जाएगा आपका सिंधूर्मी शब्द आपको मिल जाएगा। दो शब्द जो मैं री वाली बात कर रहा था उन पे ध्यान रखना, वहां पर आपके पास मिल जाएगा मातृ प्लस ऋण। अब भाई देखो हर्ष दीर्घ तो इसमें होता नहीं है, लेकिन सजातीय सजातीय, री के बाद री का मेल, ये री की मात्रा है पता है ना, री का मेल री से हो रहा है तो री ही बनेगा, और इसको या तो आपका केवल इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा मातृ, या फिर दो री की मात्राएं मिल जाएंगी इस तरीके से मातृण हो जाएगा, और ऐसे आपके पास क्या मिल जाएगा आपका पितृ प्लस ऋण में, ये भी सेम है, री की बात री आ रहा है तो फिर से री बन जाएगा, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा, या तो पितृण एक मात्रा के साथ हो जाएगा, या आपके पास पितृण, दो री की मात्राएं आपके पास यहां पर आ जाती हैं, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ शब्द यहां पर आपका देखते हैं, तो कुछ शब्द यहां पर आपके पास इस तरीके से मिलते हैं, इनको हम मिलाएंगे, और बहुत आसान, देखो सबसे आसान है आपके पास दीर्घ संधि, लेकिन ये जानना जरूरी कि बनेंगे कैसे ये शब्द, ठीक है ना। मैंने कहा कि अगर आसान चीज़ों को हम अच्छे समझेंगे तो आगे वाली चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। हमारे परीक्षा प्लस अर्थी हमारे पास है, आ के बाद आ आया है तो बनेगा क्या, दीर्घ आ, ये आ वापस अक्षा पर जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, परीक्षा, और इधर केवल क्या बचा, अर्थी, तो क्या हो जाएगा आपका परीक्षार्थी शब्द आपके पास मिल जाएगा। ऐसे रवि प्लस इंद्र, ह्रस्व ई है और ह्रस्व ई, लेकिन बनेगा तो भाई दीर्घ ही, और दीर्घ ई वापस वा पर मिला तो ये क्या हो जाएगा रवि, और इधर बचा इंद्र। ये रविंद्र शब्द कई सारी जगह पर आपका कुछ लोगों के नाम वगैरह में आपके पास क्या मिल जाएगा, ये आपका छोटी ई की मात्रा के साथ मिल जाएगा, लेकिन वो होता ना कई बार आपका 9th-10th में गुरुजी लोग गलत लिख देते हैं तो वो मार्कशीट में वही चलता रहता है ना, तो वो ध्यान रखना ये रविंद्र होगा। गुरु प्लस उपदेश, छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ और ह्रस्व ऊ, लेकिन बनेगा क्या दीर्घ, ये दीर्घ इस पर जब मिलेगा ना तो ये आपके पास क्या हो जाएगा गुरुपदेश। ध्यान रखना जो रा में है ना, रा में ऊ बीच से आएगा तो छोटा ऊ है, रा में इस तरीके से घुंडी मुड़ के आएगा तो तब वो बड़ा ऊ आपके पास मिल जाएगा। रजनी प्लस ई से ई प्लस ई का फिर से दीर्घ ई, दीर्घ ई वापस ना पर मिला तो शब्द क्या बन जाएगा भाई रजनीश बन जाएगा। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ का दीर्घ ऊ वापस भा पर जुड़ा क्या हो जाएगा स्वयंभू, इधर क्या बचा दय, तो ये शब्द क्या हो जाएगा स्वयंभूदय। भू प्लस ऊष्मा, ऊ प्लस ऊ का फिर से क्या हो जाएगा ऊ वापस भा पर जुड़ा तो भू, बाद में क्या बचा श्मा, तो क्या हो जाएगा भूष्मा। भानु प्लस उदय, ऊ के बाद ऊ आया तो बना दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ की मात्रा वापस ना पर तो प्लस से पहले का क्या मिल गया भानु, इधर क्या बचा दय तो क्या हो जाएगा भानुदय। ऐसे योगी प्लस ईश्वर, ई प्लस ई का क्या हो जाएगा दीर्घ ई, और दीर्घ ई वापस गा पर जुड़ा तो क्या हो जाएगा योगी, और स्वर का स्वर आपके पास मिल जाएगा भाई। ऐसे देव प्लस आलय का क्या हो जाएगा देवालय, है ना, जैसे विद्यालय का विद्या आ प्लस आलय विद्यालय,
पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय, ऐसे देव प्लस आलय का देवालय। नारी प्लस ईश्वर है, ई प्लस ई का फिर से दीर्घ ई रा पर जुड़ा तो प्लस से पहले फिर से वही नारी, इधर क्या बचा स्वर, तो क्या हो जाएगा नारीश्वर। लक्ष्मी प्लस इच्छा, ई प्लस ई का फिर से क्या बना ई की मात्रा वापस मां पर, तो ये फिर से क्या रहा लक्ष्मी, और इधर क्या बचा छा, तो क्या बन गया शब्द लक्ष्मी छा बन गया। वीर प्लस अंगना, आ प्लस आ का आ की मात्रा रा पर जुड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगा वीरांगना, ठीक है ना। ऐसे देव प्लस आगमन का क्या हो जाएगा देवागमन, अब हो जाना चाहिए ना इनको। देव प्लस अर्चन का क्या हो जाएगा देवार्चन, अर्चन मतलब पूजा अर्चना से संबंधित है। भू प्लस ऊर्जा का क्या हो जाएगा भूर्जा मिल जाएगा। ऐसे धर्म प्लस अर्थ का क्या मिल जाएगा धर्मार्थ मिल जाएगा। वधु प्लस उपकार का वधूपकार मिल जाएगा। वार्ता प्लस आलाप, आलाप पता होता रिपीट करना, तो बातों को बोलते रहना, वो वार्तालाप होता है, क्या हो जाएगा वार्तालाप। मुनि प्लस इंद्र, ई प्लस ई का लेकिन बड़ी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये मुनीन्द्र मिल जाएगा, मुनियों का इंद्र मुनियों का राजा, इस तरीके से। अभि प्लस इष्ट, ई प्लस ई का फिर से बड़ी ई, तो ये क्या मिल जाएगा आपको अभीष्ट, इस तरीके से शब्द मिल जाएगा। और ये केवल समझने के लिए कुछ शब्द हैं, बाकी तो बहुत सारे शब्द आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। हमारे पास कोणार्क शब्द मिलता है, कोणार्क में आपके पास क्या मिल जाएगा कोण प्लस अर्क आपके पास मिल जाता है, ठीक हो जाएगा। चलिए तो आपका फिलहाल आगे देखते हैं। अगला हमारे पास संधि का जो भेद आता है वो आपके पास आ जाएगा क्या गुण संधि, ठीक है। अभी मैंने कहा कि हम अभी जोड़ना सीख रहे हैं, उसको तोड़ेंगे कैसे और पहचानेंगे कैसे ये देखेंगे आगे। गुण संधि की बात अगर हम करेंगे तो गुण संधि का सूत्र भी भाई आपके पास क्या मिल जाएगा आद गुण या आद गुण मिल जाएगा। अब गुण इसी में छुपा हुआ है, आसान है। गुण संधि की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपके पास मिलता है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों का मिलकर ए बनेगा। यदि अ या आ के बाद उ या उ हो तो दोनों का मिलकर ओ बनेगा। और यदि अ या आ के बाद अगर री होगा तो दोनों का मिलकर क्या बनेगा अरहलंत बनेगा, ठीक है। इस बॉक्स को आपको रट लेना है, अपने पास याद रखना है। परिभाषा वगैरह ज़्यादा कुछ होगा नहीं, जहाँ पर मेन से लिखेंगे तो वहाँ पर आपका लिख लेना इस तरीके से कि यदि आ के बाद ई होगा, या फिर आपका सीधे एक ही परिभाषा बन सकती है, यदि आ के बाद ई उ तथा री हो तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ तथा अर का निर्माण करते हैं, ठीक हो जाएगा। चले अब यहां पर इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो भाई देखो नियम आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर माना कोई शब्द है परम प्लस ईश्वर, ये हमने शुरू में ही देखा था। परम प्लस ईश्वर, इस मां में क्या है अ और आ का ई से मेल हो रहा है। नियम अगर आपने लिखा तो उसमें चेक करेंगे कि अ के बाद अगर ई आएगा तो क्या बनेगा ए। अब ये भी पता होना चाहिए कि भाई अगर ए होगा तो व्यंजन में उसकी एक मात्रा लगेगी, आई होगा तो उसकी व्यंजन में दो मात्राएं लगती हैं। लेकिन हमने आई की तो बात करी नहीं, अभी हमने बात करी केवल किसकी इस ए की। जब ये ए बना तो ए वापस आ जाएगा किस पर मां पर, यानी प्लस से पहले क्या हो गया आपके पास शब्द पर में, इधर क्या बचा स्वर, तो क्या बन गया शब्द परमेश्वर। ऐसे ही आपके पास अगर आता है कि महा प्लस उत्सव, ठीक है। आ है, आ के बाद ऊ आया है तो क्या बनेगा भाई ओ बनेगा। ओ वापस हा को चला जाएगा तो प्लस से पहले क्या हो गया महो और बाद में क्या बचा उत्सव, तो क्या हो गया ये आपका महोत्सव शब्द मिल जाता है। हमारे पास अगर माना कोई शब्द है यहां पर आपका वार्षिक प्लस उत्सव, इसको अगर यहां पर आपका जोड़ना है तो वार्षिक में क्या है आ के बाद ऊ आया है तो क्या बनेगा ओ की मात्रा वापस का पर अगर चली गई तो प्लस से पहले क्या बन जाएगा वार्षिको, और इधर क्या बचा उत्सव, तो क्या बन जाएगा शब्द वार्षिकोत्सव आपके पास मिल जाएगा। ए ओ वाले हो गए। और देख लेते हैं हमारे पास माना कोई शब्द मिलता है रमा प्लस ईश, आ के बाद ई आया है तो ए बनेगा, फिर से ए की मात्रा मां पर गई तो प्लस से पहले क्या हो गया रमे, और इधर क्या बचा श,
तो क्या हो गया शब्द आपका रमेश हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास और भी चीजें मिल जाती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, क्या हमारे पास माना मिलता लोक प्लस उपयोग, क्या हो जाएगा, देखो का में क्या है आ के बाद ऊ आया है तो क्या बनेगा ओ की मात्रा वापस का पर चली जाएगी, तो प्लस से पहले तो हो जाएगा क्या लोको, और बाद में क्या बचा पयोग। ठीक है, लोकोपयोग आपके पास इस तरीके से ये शब्द मिल जाएगा। हमारे पास माना और भी चीजें हैं, जैसे आपके पास यहां पर आ जाएगा क्या सर्व प्लस उत्तम, सर्व प्लस उत्तम, तो आ प्लस ऊ का क्या हो जाएगा फिर से ओ की मात्रा वापस किस पर गई वा पर, तो प्लस से पहले क्या हो गया ये सर्वो, और इधर क्या बचा तम, तो ये क्या हो जाएगा आपका सर्वोत्तम शब्द। इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ शब्द यहां पर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ शब्द मिल जाते हैं, ये कुछ शब्द हमारे पास यहां पर मिल जाते हैं। अब देखो इनको मिलाएंगे। ठीक है, तो यहां पर नियम तो आपको पता है, लिखे आप लोगों ने आ प्लस ई जब मिलेगा तो ए बनेगा, और ए की मात्रा वापस जाएगी किस पर वा पर, तो प्लस से पहले क्या हो जाएगा ये देवे, और इधर केवल क्या बचा इंद्र। अब आप सोचोगे ई कहां गया, आ और ई ने ही तो ए बनाया था ना, तो ये पहले बाद वाला समाप्त हो जाता है। सुर प्लस ईश, आ प्लस ई का फिर से ए की मात्रा वापस रा पर गई तो क्या हो जाएगा इधर सुरे, और इधर क्या बचा शा, सुरेश हो जाएगा। गंगा प्लस उदक है भाई, उदक का मतलब आपका जल होता है, आ के बाद ऊ आया है तो अभी ऊ आया है तो ओ, अभी ई आ रहा था तो ए बनेगा, ऊ आ रहा था तो ओ बनेगा, अर वाले देखेंगे आगे। ओ की मात्रा वापस चली जाएगी गा पर, तो ये प्लस से पहले क्या हो जाएगा गंगो, और इधर क्या बचा आपके पास दक, तो क्या बन गया शब्द गंगोदक, यानी गंगा के जल को क्या कहा जाएगा गंगोदक कहा जाएगा। हमारे पास मिलता है गंगा प्लस उर्मी, अब आ प्लस ऊ फिर से आपका क्या बनेगा ओ की मात्रा गा पर, तो ये क्या हो जाएगा आप पास गंगोर्मी, इस तरीके से मिल जाएगा। गंगा की उर्मी, उर्मी का मतलब क्या होता है लहर मिल जाएगा। ठीक है, राका प्लस ईस, आ प्लस ई का क्या हो जाएगा फिर से ए की मात्रा का पर जुड़ी तो ये क्या हो जाएगा राके, और इधर क्या बचा केवल शा, तो ये क्या हो जाएगा आपका राकेश मिल जाएगा। ऐसे ही सूर्य प्लस उदय में आ है, आ के बाद ऊ आया है तो क्या होगा ओ, और ओ वापस या पर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा प्लस से पहले क्या मिल जाएगा आपको सूर्यो, और बाद में क्या बचा दय, तो यहां पर क्या मिल जाएगा आपका सूर्योदय शब्द आपको मिल जाएगा। यहां पर आपका ग्रीष्म प्लस उत्सव है, आ प्लस ऊ का फिर से क्या हो जाएगा ओ की मात्रा वापस किस पर गई मां पर, तो ये क्या हो जाएगा ग्रीष्मो, और इधर क्या बचा सव, तो क्या हो जाएगा आपका सव मिल जाएगा ग्रीष्मोत्सव। ठीक है, सोम प्लस ईस, आ प्लस ई का फिर से क्या बना देखो ए की मात्रा वापस मां पर गई, इधर क्या हो जाएगा ये सोमे, और इधर क्या बचा शा, क्या हो जाएगा सोमेश। उमा प्लस ईस, आ प्लस ई का फिर से ए की मात्रा वापस मां पर गई तो इधर क्या हो जाएगा उमे, और क्या बचा शा, तो उमेश हो जाएगा। ऐसे यथा प्लस इष्ट, आ प्लस ई का ए हुआ, ए की मात्रा वापस था पर आई तो ये क्या मिल जाएगा आपको यथे, और इधर क्या बचा ष्ट, तो क्या मिल गया शब्द यथेष्ट मिल जाएगा। ऐसे ही इसको ध्यान रखना, इसमें सा पूरा होता अतिशय में, और आ के बाद ऊ आया है तो ओ की मात्रा वापस या पर जुड़ेगी तो प्लस से पहले क्या हो जाएगा अतिशयो, और क्या बचा क्ति, तो क्या होगा अतिशयोक्ति आपके पास मिल जाएगा। वर्तनी में देखो, संधि एक ऐसा टॉपिक है जो संधि तो क्लियर करेगा, आपकी वर्तनियां भी क्लियर करेगा, और उपसर्ग जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये उपसर्ग को भी आपका क्या करेगा क्लियर करेगा। सा प्लस उद्देश्य, सा मतलब सहित होता है ना, इसमें आ मिल गया, आ के बाद ऊ आया है तो क्या ओ बनेगा, ओ की मात्रा सा पर तो प्लस से पहले क्या हो गया सो, इधर क्या बचा देश्य, तो क्या हो जाएगा आपका शोदेश्य, यानी उद्देश्य सहित को सोदेश्य कहा जाता है। गुडाका प्लस ईस, देखो गुडाका कहा गया नींद को, और ईस मतलब उस पर विजय प्राप्त करने वाला, तो गुडाकेश वैसे तो अर्जुन का आता है, सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ईओ का एक पेपर आया था उसमें अनेकार्थक में शिव जी के पर्यायवाची में भी ये आप पास आ गया था। ठीक है, तो गुडाका प्लस ईस, आ प्लस ई का क्या हो जाएगा ए की मात्रा का पर गई तो क्या हो जाएगा भाई आपका प्लस से पहले गुडाके, और इधर क्या बचा केवल अब आपका शा, तो क्या हो जाएगा गुडाकेश। सागर प्लस उर्मी, आ प्लस ऊ का क्या हो जाएगा ओ की मात्रा वापस रा पर गई तो क्या हो जाएगा ये सागरो, और इधर बचा उर्मी तो सागर उर्मी हो जाएगा। कमल प्लस ईस का क्या हो जाएगा ऐसे ही कमलेश मिल जाएगा।
हित प्लस उपदेश का क्या हो जाएगा? हितोपदेश मिल जाएगा। नव प्लस ऊढ़ा का क्या मिल जाएगा आपके पास? नवूढ़ा मिल जाएगा। सूर्य प्लस ऊर्जा, हाँ इसको ध्यान रखना, आ प्लस ऊ का क्या हो जाएगा? ओ की मात्रा वापस यहाँ पर, तो प्लस से पहले क्या हो जाएगा? सूर्यो, और ये तो सेम आएगा ना बिना परिवर्तन के, तो सूर्य ऊर्जा। समुद्र प्लस उर्मी का फिर से क्या हो जाएगा? समुद्रोर्मी। ठीक है ना, कि दाब के बाद आ के बाद ऊ आया है तो ओ की मात्रा, ओ वापस दा पर, तो समुद्रो हो गया, और रिमी इस तरीके से आ जाएगा। वीर प्लस उचित का क्या मिल जाएगा आपको? वीरोचित मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे आपका गुण संधि के आपके पास एग्जाम्पल मिल जाते हैं, और कई सारे और भी एग्जाम्पल मिलेंगे। जो भी बुक्स आपके पास हैं उनसे आप रिवीजन करने, ये तो समझाने के लिए ना, रिवीजन करने के लिए कितने सारे शब्द आप इकट्ठा कर सकते हो, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहां पर ना एक आपके पास मिलता है क्या, एक संधि का जो तीसरा नियम हमने पढ़ा था, उसमें जैसे हमारे पास अर वाला आता है, ठीक है, तो सप्त प्लस ऋषि, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। नियम ये था कि प्लस से पहले अ और प्लस के बाद अगर री होगा तो क्या बनेगा? अर बनेगा। ध्यान से देखना, आ के बाद री है तो भाई बीच में क्या बनेगा? अर हलंत बनेगा। यानी इसका दूसरा स्टेप क्या हुआ? सप्त हलंत प्लस अर प्लस सी, ये हुआ ना। जब हम इन तीनों को मिलाएंगे आपस में तो ता हलंत है, जब ये हलंत या हलंत युक्त व्यंजन को जब ये आ मिल गया तो यानी इसको मात्रा मिल गई, तो ये आ तो इसको मात्रा दे देगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास? सप्त। अब रा हलंत बचा, रा हलंत के लिए इधर कोई स्वर नहीं है जो उसको मात्रा देगा, तो रा सा पर आधा हो जाएगा। अब रा जब आधा होता है ना तो वो आपका ऊपर लगता है, देखे ना आपने वर्ण विच्छेद वगैरह में ना, तो ये इसके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास इस तरीके से? सप्तर्षि। ऐसे ही हमारे पास देव प्लस ऋषि अगर आता है, अब ध्यान से देखेंगे, आ प्लस री का क्या हो जाएगा बीच में? अरहलंत। आ जब इस पर मिलेगा तो फिर से प्लस से पहले आ इस पर मिल जाएगा और रा इस पर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देव और सी के ऊपर हो जाएगा रा, तो क्या हो जाएगा? देवर्षि। और ऐसे दो तीन शब्द मिलते हैं, राजर्षि, देवर्षि। हाँ, एक शब्द यहां पर आता है वसंत प्लस ऋतु, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। वसंत प्लस ऋतु एक शब्द है, आ के बाद री आया है तो बीच में बनेगा अरहलंत, आ की मात्रा इसको और रा चले जाएगा इसके ऊपर, री नहीं तो अर बनाया था ना, तो क्या हो जाएगा आपका? वसंत ऋतु। इस तरीके से ये शब्द आपके पास यहां पर मिल जाएगा, वसंत ऋतु। ऐसे ही हमारे पास एक शब्द मिलता है ब्रह्म प्लस ऋषि। ब्रह्म प्लस ऋषि मिलेगा तो आ के बाद री आया तो फिर से बीच में क्या बनेगा? अरहलंत। अब आ आएगा मां पर, रा चले जाएगा शाह पर, क्या हो जाएगा आपका? ब्रह्मर्षि आपके पास यहां पर मिल जाता है। ठीक है, तो देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, सप्तर्षि वगैरह कुछ यही शब्द मिल जाएंगे, ये आपको गुण संधि के इस नियम में विशेष रूप से याद रखने हैं। ठीक हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में एक और संधि देख लेते हैं। हमारे पास अगली जो संधि आती है, फिलहाल यहां पर देख लेते हैं वृद्धि संधि। देखो वृद्धि संधि का भी जो सूत्र आपके पास मिलेगा वो आपके पास मिल जाएगा वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि, और इसमें भी वृद्धि शब्द इसी में मिल जाएगा। वृद्धि संधि कहती है कि अगर अ या आ के बाद ए या ऐ है तो दोनों का मिलकर ऐ, और ऐसे ही अगर अ या आ के बाद ओ या औ अगर है तो दोनों का मिलकर क्या बन जाएगा? औ बन जाता है। ठीक है, और बहुत ही आसान है। प्लस के बाद जो भी होगा ए आई ओ औ में से, तो ए आई का आई यानी दो मात्रा वाला और ओ औ का औ यानी औ भी दो मात्रा वाला बन जाएगा। ठीक है, जैसे माना हमारे पास कुछ शब्द इसी स्लाइड पे समझ लेते हैं। हमारे पास माना कोई शब्द आपका मिलाने के लिए एक प्लस एक, ध्यान से देखना भाई, इसमें आ है, आ के बाद ए आया है तो बनेगा तो मात्रा वाला आई, ये मात्रा वाला आई की मात्रा का पर चली जाएगी तो ये प्लस से पहले हो जाएगा एक है, और इधर क्या बचा? का, तो क्या हो जाएगा ये आपका? एक एक हो जाएगा। हमारे पास माना कोई शब्द मिलता है सदा प्लस एव, आ के बाद ए आया है तो यहां पर एक ही मात्रा वाला बन जाएगा, ये मात्रा इस पर दा पर आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सदे, और इधर क्या बचा? वाह हो जाएगा, तो सदैव हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर आता है परम प्लस औषध, परम प्लस औषध, आ के बाद ओ आया है ना, क्या बनेगा? औ,
औ की मात्रा वापस मां पर गई तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस से पहले परमो, और इधर क्या बचा, शद, तो क्या हो जाएगा, परमोषद आपके पास मिल जाएगा। ऐसे ही हमारे पास एक शब्द मिलता है परम प्लस ओजस्वी। अ के बाद ओ आया है तो क्या बनेगा, औ, और औ की मात्रा मां पर गई तो क्या हो जाएगा, परमो, और इधर क्या बचा, जस्वी, तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर परमोजस्वी आपके पास मिल जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक शब्द मिलता है महा प्लस ओज। ठीक है, अब आ के बाद ओ आया है तो बनेगा तो ओ दो मात्रा वाला बन जाएगा, दो मात्रा वाला हा पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ महो, और जा का जा मिल जाएगा। ठीक हो जाएगा। चलिए इसके भी कुछ शब्द यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ शब्द यहाँ पर हमारे पास मिलते हैं तो इनको देखते हैं। हमारे पास है धन प्लस ऐश्वर्य, कुछ भी नहीं, देखो आप आ के बाद ए आई आया है तो आई बनेगा, ऐ की मात्रा ना पर जाएगी तो प्लस से पहले क्या हो जाएगा धने, और इधर क्या बचा श्वर्य, तो धनेश्वर्य हो जाएगा। लोक प्लस ऐष्णा, का में आ है, आ के बाद ए आया है तो ऐ बनेगा, ऐ की मात्रा का पर गई तो क्या हो जाएगा भाई लौके, और इधर क्या बचा क्षणा, लोकेशना हो जाएगा। देव प्लस ऐश्वर्य, आ के बाद ऐ आया हुआ तो ऐ ही बनेगा, ऐ की मात्रा वापस वहां पर गई तो क्या हो जाएगा देवे, इधर बचा श्वर्य तो ये श्वर्य हो जाएगा। मत प्लस एक क्या है, तो आ के बाद ए आई आने पर फिर से ऐ बना, और ऐ की मात्रा ता पर गई तो ये क्या हो जाएगा मत है क्या। स्व प्लस ऐच्छिक, आ प्लस ऐ के बाद आया है तो ऐ, और ऐ की मात्रा वापस वहां पर आई तो ये हो जाएगा आपका स्व, और इधर क्या बच जाएगा छिक, स्वैच्छिक हो जाएगा। वसुधा प्लस एव, आ के बाद ए आई आया हुआ तो ऐ हो जाएगा, ये ऐ की मात्रा धा पर गई तो क्या हो जाएगा वसुधै, और इधर हो जाएगा वसुधैव। विश्व प्लस एकता, आ के बाद ए आई आया हुआ तो ऐ बनेगा, और ऐ की मात्रा वहां पर लगेगी तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा विश्वे, और इधर क्या बचा कता, तो क्या हो जाएगा शब्द विश्व एकता या विश्व की एकता, विश्व एकता। शिव प्लस ऐश्वर्य, आ के बाद ए आई आने पर ऐ बनेगा, ऐ की मात्रा वापस वहां पर तो क्या हो जाएगा ये आपका शिवे, और इधर क्या बचा श्वर्य, तो शिवेश्वर्य हो जाएगा। महा प्लस ओजस्वी, ऐसे ही क्या हो जाएगा भाई महोजस्वी हो जाएगा। रमा प्लस ऐश्वर्य की बात करेंगे तो रमेश्वर्य हो जाएगा, और सर्वदा प्लस एव की बात करेंगे तो सर्वदैव हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि फिलहाल यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा कि ये मिले कैसे हैं, नियम के अकॉर्डिंग या नियम के हिसाब से ये जुड़े कैसे हैं वो हमने यहाँ पर समझे फिलहाल। बाकी दो हमारे पास मुख्य रूप से संधि बच जाती यण और अयादि, इनका अच्छे से रिवीजन करना, तब जाके आगे की संधियाँ होंगी, बहुत आसान होंगी, लेकिन थोड़ा सा यण में समय लगता है। उम्मीद है कि उसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो ज़्यादा कुछ समय ना लगे। ठीक है, हमारे पास है यण संधि, और यण संधि का जो सूत्र है ना वो आपके पास क्या मिल जाएगा इको यणची, इको यणची इसका सूत्र आपके पास मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा था कि वही सूत्र आपका पेपर में आ चुके हैं तो इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, इसके फिर से नियम क्या कहते हैं, इसका नियम ये कहता है यण संधि का कि अगर ई या ई के बाद अगर कोई भिन्न भिन्न यानी विजातीय स्वर अगर आता है, ई के बाद अगर भिन्न या विजातीय स्वर आता है तो ई का या हलंत में परिवर्तन हो जाएगा। अगर उ या ऊ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है, ऐसी स्थिति में ऊ का जो परिवर्तन होगा वो आपका वा हलंत में हो जाता है। और ऐसे ही अगर री के बाद क्या आता है भिन्न स्वर आता है, तो ऐसी स्थिति में जो रा है उसका निर्माण किस में हो जाएगा, सॉरी री है जो उसका निर्माण रा हलंत में हो जाता है। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या हुआ था कि जो भी संधि आपके पास बन रही थी तो प्लस से पहले का जो वर्ण था और प्लस के बाद का जो वर्ण था ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ बना रहा था, कुछ नया जो बन रहा था वो दोनों से मिलकर बन रहा था। अभी दोनों से नहीं, अभी केवल प्लस से पहले वाले से मिलकर बनेगा। ई का परिवर्तन या में हो जाएगा, ऊ का वा में हो जाएगा, री का रा में हो जाएगा। और हाँ एक चीज़ देखो, ये हलंत के साथ है ना सारी की सारी चीज़ें, तो इनसे हलंत हट जाएगा, इनमें मात्राएं किसके हिसाब से मिल जाएंगी, भिन्न स्वर के हिसाब से। ठीक है, अब भाई भिन्न स्वर तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हम पहले उसका निर्धारण नहीं कर सकते। ठीक, इस तरीके से इसको ध्यान रखना, लिख लेना चाहे तो नोट करके कि यण संधि में ई उ या री के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो ई का या हलंत, उ का वा हलंत तथा री का रा हलंत हो जाएगा। और
या हलंत, वा हलंत तथा रा हलंत में जो मात्राएं होगी वो भिन्न स्वरों के हिसाब से मिल जाएंगी। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे कि माना हमारे पास कोई शब्द आता है मिलाने के लिए इति प्लस आदि। ध्यान से देखना भाई, क्योंकि इस संधि में थोड़ा सा समय लग सकता है। इति प्लस आदि है, अब ता में आपको पता कि ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो भाई क्या बनेगा, या। अब जब इस संधि को बनाएंगे ना तो बस ऐसे ही बनाना है। ठीक है, कि भाई ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो बनेगा या बना दिया। हमने कहा कि भिन्न स्वर की उसमें मात्रा आएगी, भिन्न स्वर क्या है, आ की मात्रा दे दो। देखो दी तो अपरिवर्तित रूप से रहेगा। अब आगे क्या बचा, ई की मात्रा ने तो या बना दिया, अब ता हलंत बचा, यानी ता आधा हो गया। जब ये ता आधा हो जाए तो ता आधा इस पर लग जाएगा और ई का ई ही हो जाएगा, शब्द बन जाएगा आपका क्या, इत्यादि। ऐसे ही अगर हमारे पास माना आता है कहीं पर आपका कि अनु प्लस इत कोई शब्द है, माना ऊ है ना, ऊ के बाद भिन्न स्वर आया हुआ, देखो ऊ के बाद भिन्न स्वर है तो आपका क्या है, वाह हलंत बनेगा। तो ठीक है भाई, वाह बना दो, ई की उसको मात्रा दे दीजिए, क्योंकि भिन्न स्वर की मात्रा होगी ना, ई की मात्रा, ता का ता आ जाएगा। अब देखो ऊ की मात्रा ने वाह बना दिया, यहाँ पर ना हलंत तो ना को आधा लगा दो यहाँ, और आ का हो जाएगा, क्या बन गया शब्द, अन्वित बन गया। अनु प्लस इति अगर हो जाएगा तो ती तो फिर ती ही रहेगा, तो ये अनु प्लस इति भी आपको मिल जाएगा। हमारे पास एक शब्द माना मिलता है कि वधु प्लस आगमन, वधु प्लस आगमन। ऊ है, ऊ के बाद आ, यानी ऊ के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, फिर से क्या बनने वाला है, वा बनेगा। वा में मात्रा फिर से भिन्न स्वर की आ की, गमन का तो गमन ही रहेगा। अब आगे जो धा था वो आधा हो जाएगा, क्योंकि भाई ऊ ने तो वा बना दे, तो ये हलंत के साथ बचा, वा अपरिवर्तित रूप से आ जाएगा, तो वध्वागमन क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका यण संधि का उदाहरण आपके पास मिल जाएगा। ये नियम अभी लास्ट में देखेंगे। फिलहाल इन दो नियम से संबंधित कुछ शब्द फटाफट से देख लेते हैं। हमारे पास जो कुछ शब्द आपके पास मिलते हैं भाई, ये कुछ शब्द हमारे पास हैं। तो देखो कुछ भी नहीं है, प्लस से पहले अगर ई होगा तो या बन जाएगा, ऊ होगा तो उसका वा बन जाएगा, भिन्न स्वर की उसमें मात्रा, प्लस से पहले वाला उसमें आधा हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास है अति प्लस अधिक, तो ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आया, देखो ई के बाद अगर भिन्न स्वर होगा तो भाई क्या बनेगा, या बनेगा। थोड़ा सा बीच में इसको बना देते हैं। आ की उसमें मात्रा आ जाएगी, क्योंकि मात्रा भिन्न स्वर की आ गई, तो आ की मात्रा तो इसी तरीके से दिखेगा। धिक का तो धिक आ जाएगा, और प्लस से पहले वाला ता है तो यह आधा हो गया, और आ का आ फिर से, तो क्या हो जाएगा शब्द, अत्यधिक। कई बार हम उच्चारण में इसको अत्याधिक बोल देते हैं, तो अत्याधिक नहीं है, आ की मात्रा थोड़े ना इसमें, ये तो भिन्न स्वर की मात्रा आएगी, और आ की मात्रा, इस आ की मात्रा दिखती नहीं है हर्ष वाले की। ऐसे यदि प्लस अपी है तो ई के बाद भिन्न स्वर आया तो फिर से बनेगा भाई या, आ की मात्रा तो इसी तरीके से रहेगा, पी का तो पी हो जाएगा। अब दा हलंत कैसे लगे, इसमें सीधे ऐसे लिख दो ना, क्या दिक्कत है उसमें, यद्यपि। या फिर अगर आपको पता है तो दा और या से मिलकर ये बन जाता है, तब जाके यद्यपि बन जाएगा। ठीक है, यण संधि में अति प्लस आचार। देखो वैसे तो आसान है, सबको पता, हाँ ठीक है भाई इसका अत्याचार होगा। क्यों, क्योंकि देखो जो चीज़ें हमारे पास रिवीजन में रहती है ना, काफ़ी समय जिसको हमने दे दिया, किसी चीज़ का याद होना ना होना इस चीज़ पर, इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसको समय कितना दिया हुआ है। अब माना आपको कोई पूछ लेगा भाई उत्तराखंड की राजधानी कौन है, तो सबको पता है भाई उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। चलो ठीक है, वो ग्रीष्मकालीन वगैरह वाली बात वो बात की बात है, लेकिन नॉर्मली अगर पूछे तो भाई देहरादून है। अब क्यों ये याद है कि भाई माइंड में चल रहा है 2000 से जब से राज्य बना, तो हाँ राजधानी देहरादून, राजधानी देहरादून। कहीं पर अगर देहरादून राजधानी नहीं भी लिखा हुआ है, आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपने लिखा कि देहरादून में फलानी फलानी घटना हो, देहरादून में बहुत बारिश हुई, तो देहरादून में बारिश हुई, तो देहरादून वो जो आप वहाँ पढ़ रहे हो ना, माइंड में एक चीज़ और चल रही है कि देहरादून, अच्छा ये तो राजधानी है, तो माइंड उसको रिकॉल कर रहा है। आप समय कितना दे रहे हो किस चीज़ को, वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, आपको पता है कि भाई अति प्लस आचार अत्याचार बनेगा, बहुत आसान है। अब बनेगा कैसे, ई के बाद भिन्न स्वर आने पर या बनेगा, भिन्न स्वर की उसमें मात्रा आ जाएगी, चार का तो चार ही रहेगा, और ता हलंत अ। ये नियम समझने हैं, यहाँ पर ये हो सके मिलाने को ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम समझने हैं। टूटेगा बनेगा कैसे, आगे तोड़ेंगे फिर उसके बाद पहचानने के, ये आसान हो जाएगा अगर आपने नियम अच्छे से पढ़े हैं। ई के बाद भिन्न स्वर आया है तो फिर से या बनेगा। अभी देखो ऊ है, ऊ की उसको मात्रा आ जाएगी, पकार का तो पकार ही रहेगा, और पहले आपका ता हलंत प्र, तो शब्द बन गया प्रत्युपकार। मधु प्लस आ रहे, ऊ के बाद भिन्न स्वर आपका वा बनेगा, आ की उसको मात्रा आ जाएगी, लय का लय मिल जाएगा, और धा का धा, मा का मा, धा का धा मध्वालय हो जाएगा। ऐसे भू प्लस आदि, ऊ प्लस भिन्न स्वर है तो वा बनेगा, ऊ का, आ की इसमें मात्रा आ जाएगी, दी का तो दी ही रहेगा, और भा है एक मात्र तो ये आधा हो जाएगा भुआदी।
गुरु प्लस ओदन, ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो वाह बनेगा, ओ की उसमें मात्रा आ जाएगी, दन का ये दन हो जाएगा। अब देखो इधर क्या बचा, ये रा, रा हलंत, तो रा जब किसी पर आधा लगता है तो ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया शब्द आपका गुरुबोधन। ऐसे देवी प्लस आगमन, इसको ध्यान रखना कि ई के बाद भिन्न स्वर है तो फिर से आपका या बना, आ की मात्रा आ जाएगी, गमन का तो गमन रहेगा, पहले का देखो वाह आधा और दे का दे, तो क्या बन गया शब्द देव्यागमन। ये तो तब भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इनकी बात करें यहाँ पर आपका देवी प्लस ऐश्वर्य, ई के बाद भिन्न स्वर है तो आपका क्या बनेगा भाई, या बनेगा ई का। ए की उसमें मात्रा आ जाएगी, मात्रा वाले ए के ऊपर दो मात्राएं लगती व्यंजन में, स्वर्य का स्वर्य आ जाएगा, और देखो वाह हलंत हो जाएगा तो वाह आधा आ जाएगा, दे का दे हो जाएगा, क्या हो जाएगा शब्द देवेश्वर्य। अब देखो जो देवेश्वर्य है इसके आगे देखो ई के बाद भिन्न स्वर्य फिर से या, ए की मात्रा स्वर्य का फिर से स्वर्य हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाह था आधा, यहाँ पर खा आधा हो जाएगा, और सा का शाप। शक्खेश्वर्य देवेश्वर्य, एक आगे भी देख लेते हैं इसको, फिर समझते हैं। ई के बाद भिन्न स्वर फिर से या बनेगा, ए की फिर से मात्रा आ जाएगी, श्वर्य का फिर से श्वर्य बन जाएगा। अब दा है तो दा हलंत, यहाँ पर हमने इस तरीके से भी बनाया, इसको ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। और ना का ना नदेश्वर्य। दिक्कत क्या होती है कि जब हम इससे पहले हमने वृद्धि संधि पढ़ी जहाँ पर दो मात्राएं बन रही थी बीच में, यहाँ पर तो दो मात्राएं पहले से है ना भाई, ये तो या और या बन रहा है बीच में, कहीं पर आपका वाह बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि दो मात्राएं देखी और सीधे वृद्धि कर दिया ना, संधि को तोड़ना बहुत जरूरी है। संधि का बना कैसे, नियम आपको पता होना चाहिए। ऊ के बाद भिन्न स्वर आपका फिर से वाह बनेगा, एक ही मात्रा, देखो मात्रा वाला ए थे तो दो मात्राएं, अभी बिना मात्रा वाला ए तो एक ही मात्रा रहेगी, क्षणा का क्षणा हो जाएगा, और भ हलंत प्र प्रभूषणा। अनु प्लस एषण, ऊ के बाद भिन्न स्वर आपका वाह, एक ही मात्रा, क्षण का क्षण रहेगा, ना हलंत और अ अन्वेषण। अनु प्लस ईक्षण, ऊ के बाद भिन्न स्वर फिर से आपका वाह, ई की उसमें मात्रा आ जाएगी, क्षण का क्षण हो जाएगा, ना हलंत अ अनुवीक्षण। सु प्लस आगत, अब देखो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो वाह हलंत, आ की उसमें मात्रा, गत का गत, और सा बचा आधा हो जाएगा स्वागत। जब हम इनको तोड़ते हैं ना तो देखेंगे आगे, इसको ध्यान रखना, सु प्लस आगत होगा, स्व प्लस आगत नहीं होगा। ये आगे समझेंगे जब संधि को पहचानने की कोशिश अगली वीडियो में रहेगी, तो तब देखेंगे कि भाई ये स्व प्लस आगत क्यों नहीं है। और बहुत सारे लोगों को आसानी से पता है कि पहले भी इन चीज़ों का जिक्र हो चुका है। ऊ के बाद भिन्न स्वर फिर से वाह बनेगा, आ की उसमें मात्रा तो ये ऐसे ही रहेगा, छ बन जाएगा इस तरीके से, और सा आधा है तो आधा स्वच्छ। ऊपरी प्लस उक्त, ई के बाद भिन्न स्वर है तो या बनेगा, भिन्न स्वर की उसको मात्रा आ जाएगी, आधा का ता इसी तरीके से आ जाएगा, रा हलंत तो ऊपर आ जाएगा। अब क्या बचा, ऊ और पा, उपर्युक्त क्या हो जाएगा, इसमें यण संधि का उदाहरण आपको मिल जाएगा। अच्छा, तीसरा नियम हमारे पास यहाँ पर रह गया था। तीसरा नियम ये कहता है कि आपके पास क्या मिल जाएगा, अगर री के बाद अगर भिन्न स्वर हैं तो री का क्या बन रहा है, रा हलंत। अब माना हमारे पास क्या है, कुछ शब्द 8-10 शब्द इसमें मिलेंगे, थोड़ा सा इनको ध्यान से देखेंगे भाई। हमारे पास एक शब्द आता है, माना मातृ प्लस अनुमति, मातृ प्लस अनुमति आता है, यह री के बाद भिन्न स्वर है तो रा बनेगा, भिन्न स्वर की उसमें मात्रा आ जाएगी, रा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि चलो री के बाद अ आने पर री का बना रा, प्लस से पहले क्या बना, मात हलंत, क्योंकि भाई ता के साथ जो री था उसी ने तो आ बना दी, हलंत बचा। अब इधर क्या बचा, अनुमति, ठीक। अब जब ये ता के साथ इधर तो कोई स्वर नहीं है, लेकिन इस रा के साथ जब रा इधर मिलेगा तो ये रा इसको मात्रा दे देगा। अब यानी बीच में देखो ये क्या हो गया, ता हलंत प्लस रा, और आपको अच्छे से पता है कि ता हलंत प्लस रा का क्या हो जाएगा, त्रा बन जाता है। और ये सभी शब्दों में जो भी इस नियम में आएंगे ना, उन सभी में, क्योंकि सारे एग्जाम्पल मातृ और पितृ, माता और पिता से संबंधित आपके पास ये शब्द मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर देखो, मैंने इस तरीके से मुझे पता चल गया कि जो ताक के बाद जो रा बना उसका, और ता का फिर से त्रा बनेगा, भिन्न स्वर की उसमें मात्रा आ जाएगी, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यानी ये तो समझने के लिए था। अगर मैं इसको फिर से देखूँ अब यहाँ पर कि री के बाद भिन्न स्वर आया तो रा बना, रा और ता और रा ने फिर त्रा बनाया, आ की मात्रा, यानी देखो माँ का तो क्या रहा, माँ, ता रा और आ का क्या हो जाएगा, त्रा, और नुमति का तो नुमति ही रहेगा। तो आपका क्या समझ गया शब्द, मातृ अनुमति। ऐसे ही हमारे पास अगर आता है मातृ प्लस इच्छा, ध्यान से देखना भाई, सेम चीज बनेगी। री के बाद भिन्न स्वर आया तो रा बनेगा री का,
रा में तार जुड़ेगा त्रा, ई की मात्रा, यानी माँ का तो फिर से माँ रहा। ता हलंत प्लस रा प्लस ई का क्या बन गया? त्री। अच्छा का अच्छा हो जाएगा, मातृच्छा। ऐसे ही हमारे पास अगर माना कोई शब्द आता है मातृ प्लस आनंद, त्री के बाद भिन्न स्वर फिर से रा हलंत, ता प्लस रा प्लस आ का त्रा बनेगा आ की मात्रा के साथ, तो माँ हो जाएगा। ता प्लस रा प्लस आ का क्या हो जाएगा? त्रा, और नंद का नंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही माना हमारे पास अगर कोई शब्द बनता है मातृ प्लस आज्ञा, तो क्या बन जाएगा शब्द आपका? फिर से माँ का तो माँ ही रहेगा, ता प्लस इसका जो रा हलंत बना ता प्लस रा प्लस आ का फिर से त्रा हो जाएगा, और ज्या का ज्या, तो मात्रा ज्या या मात्रा ज्ञा जो भी हम पढ़ते हैं। एक आप और शब्द यहाँ पर आ जाएगा मातृ प्लस उपदेश, ठीक हो जाएगा। री के बाद भिन्न स्वर तो रा हलंत बना, ता रा प्लस उ का त्रु, ठीक है, माँ का फिर से माँ, त्रा प्लस उ की मात्रा आ जाएगा, पदेश का पदेश हो जाएगा। कितने शब्द हुए? 1 2 3 4 5, और ये मात्र वाले हैं, और ऐसे ही 5 पितृ वाले मिलेंगे। ये 10 शब्द चाहे तो याद रखना, चाहे रट लेना सीधे सीधे इनको। ये तरह वाले आपके पास सीधे सीधे किस में आ जाएंगे? आपका ये तरह वाले शब्द सीधे सीधे आपके पास आ जाएंगे किसमें? यण संधि में। अब देखो मातृ प्लस अनुमति था, अगर मैं इसी को यहीं पर पितृ प्लस अनुमति लिखता हूं तो क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं, माँ की जगह पी बन जाएगा, बाकी तो सेम चीजें हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास? पितृ अनुमति। ऐसे यहां पर मातृ प्लस इच्छा है, यहीं अगर इसको पितृ प्लस इच्छा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? री के बाद फिर से रा बना, रा ता रा ई, इस तरीके से, तो सेम चीज है ना, बस पितृच्छा हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसको मातृ प्लस आनंद को पितृ प्लस आनंद किया जाए, पितृ प्लस आनंद, तो ये क्या हो जाएगा? पित्रानंद हो जाएगा। अगर मातृ प्लस आज्ञा है और यहीं अगर आपके पास मिल जाए पितृ प्लस आज्ञा मिल जाता है तो क्या हो जाएगा शब्द? पित्राज्ञा मिल जाएगा। और यहीं अगर आपके पास मातृ प्लस उपदेश की जगह क्या आ जाए? पितृ प्लस उपदेश अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? पितृपदेश शब्द आपको मिल जाता है। ठीक हो जाएगा भाई। तो ये आपके पास 10 शब्द हैं। ठीक है, रट लेना। रटना भी क्या है, देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो शायद कुछ भूल सकने वाली चीज़, ये तो आपका हो जाएगा रिवीजन आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, चलिए अगली संधि हमारे पास आती है कौन सी? अयादि संधि। लास्ट संधि हमारे पास है स्वर संधि के भेदों में अयादि संधि। अयादि संधि की अगर हम बात करेंगे, एचोवयावह, इस तरीके से कुछ आपका इसका सूत्र मिल जाएगा। एचोय वायावह ऐसे कुछ करके, या फिर आपका ऐसा कुछ एचोय वायावह। ठीक है, तो जो भी दोनों में से कुछ आपके पास मिले, कहीं पर कुछ आपका किताबों में इस तरीके से, कहीं पर आपका एक या और ऐड हुआ बीच में, तो इस तरीके से मिल जाएगा। हाँ, अब इसके नियम की बात कर लेते हैं कि ये नियम क्या कहता है। अयादि संधि का नियम आपके पास कहता है कि अगर अयादि संधि के नियम की बात करें तो ये कहता है कि अगर आपके पास ए के बाद भिन्न स्वर आता है, ए के बाद भिन्न स्वर अगर आता है तो ए का बन जाएगा क्या? अय हलंत। ठीक है, अगर अय के बाद यानी यहाँ मात्रा अगर बढ़ जाती है और उसके बाद अगर आपके पास भिन्न स्वर आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आय हलंत, यानी आ की मात्रा बढ़ जाती है। अगर ओ के बाद भिन्न स्वर आता है तो तब यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? ये बनेगा किसका पता? ये ए का बनेगा, ये औ का बनेगा। और यहीं अगर यहां मात्रा बढ़ जाती है, औ के बाद अगर आपके पास भिन्न स्वर आता है तो आव हलंत हो जाएगा। किसका? औ का। इसमें भी पहले वाले का ही होगा और बाद वाले का रोल फिर से क्या होगा? बाद वाले का रोल ये होगा कि या हलंत और जो वाह हलंत है ना लास्ट में, इसमें मात्रा आ जाएगी भिन्न स्वर की। ठीक हो जाएगा। चलिए कुछ शब्द यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास माना कोई शब्द आता है पो प्लस अन, ध्यान से देखना भाई, बहुत आसान है ये भी। पो प्लस अन आपके पास आता है,
ओ है, ओ कौन सा होगा? ये पहले वाला होगा क्योंकि एक मात्रा वाला है। इसके बाद अगर भिन्न स्वर है तो बीच में क्या? औ। पहले बीच में सीधे सीधे ना औ बना लो। देखो जब तक हम सीख रहे हैं ना, कॉपी हमारी, पेन हमारा, सीखना हमें है, समझना हमें है, तो ज़्यादा ऐसा ना सोचना कि यार खिचड़ी क्यों पकेगी। समझ आ जाना चाहिए। जब समझ आ जाएगा अगली बार फिर बिना इसके लिख लेना। अब जब इस दर क्या बचा? देखो ओ ने बना दिया औ, और इसका दूसरा स्टेप अगर हम इमेजिन करें तो ये पा हलंत बचा, बीच में औ हलंत बना, और इधर क्या बन गया? अन। यही हुआ। ये तो अलग लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपको खुद ही पता होना चाहिए कि अब ओ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ओ ने तो औ बनाया ना। देखो ओ ने ही क्या बनाया? औ बनाया। अब यहाँ पर जब ये प हलंत इसके मिलेगा, आ इसको मात्रा दे देगा, ये भी हलंत के साथ है, आ मिलेगा तो आ इसको भी मात्रा दे देगा। यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं सीधे सीधे कि हमारे पास क्या मिल जाएगा? इस पा को ये आ चले जाएगा तो पा, वा प्लस आ का वा, और ना का क्या हो जाएगा? ना। अगर मैं इस पो प्लस अन को पो प्लस अन करता हूं, यानी यहां मात्रा बढ़ जाती है, तो यहां मात्रा बढ़ गई, इसका मतलब ये वाला औ हो गया, ये वाला औ हो गया, तो अब क्या बनेगा? औ की जगह पर क्या बन जाएगा? आव हलंत बन जाएगा। अब जब आव हलंत बन गया तो आ की मात्रा इस पा पर चले के ये क्या हो जाएगा? पा, वा प्लस आ का हो जाएगा वा, और ना का ना हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई शब्द है शे प्लस अन, एक, अभी देखो एक मात्रा वाला तो ये यही वाला है, एक मात्रा के बाद फिर से क्या हो जाएगा? अय हलंत हो जाएगा। अब आ प्लस सा का क्या हो जाएगा? सा, या प्लस आ का हो जाएगा या, और ना का क्या हो जाएगा? सयन, ना, ना आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर आपके पास माना कोई शब्द गए, दो मात्रा वाला प्लस अक मिलता है, ध्यान से देखना इसको, दो मात्रा वाला, इसका मतलब ये वाला नियम है। इसके बाद क्या बनेगा भाई? ए का आय हलंत बनेगा, आय हलंत। अब ग में आ की मात्रा, या में आ की मात्रा, यानी ग प्लस आ का क्या हो जाएगा? ग, या प्लस आ का या, और का का। तो ये गायक, इस तरीके से आपके पास शब्द मिल जाएगा। अयादि संधि से निर्मित बना हुआ जो शब्द मिलता है। कुछ और शब्द यहाँ पर जरा फटाफट से देखेंगे अगर हम, तो हमारे पास मिलता है, जैसे माना न प्लस अन आपके पास मिल जाएगा। अब देखो ए एक मात्रा वाला, तो फिर से इसमें क्या बन जाएगा? अय हलंत। ना प्लस आ का क्या हो जाएगा? ना, या प्लस आ का हो जाएगा या, और ना का क्या हो जाएगा? ना। कुछ एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये कुछ शब्द यहाँ पर आपके पास मिल जाते हैं। देखो एक मात्रा वाला ओ है, तो बीच में क्या बन जाएगा आपका? औ हलंत। और ग प्लस आ का क्या हो जाएगा? ग, वा प्लस ई का, वा प्लस ई का वी, और सा का सा, तो क्या हो जाएगा शब्द? गवीश। गै प्लस ई का, अभी देखो औ का क्या हो जाएगा? अभी आव आय हलंत हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ओ था तो औ बना, ए है तो आय बनेगा, ठीक है। अब ग प्लस आ का क्या हो जाएगा? ग, या प्लस ई का, छोटी की मात्रा के साथ ही, और का, तो गाय का शब्द हो जाएगा। न प्लस ई का है तो यहाँ पर फिर से आपका दो मात्रा है ना, तो आय हलंत बनेगा। ना प्लस आ का ना, या प्लस ई का ये, का हो जाएगा। ऐसे ही जैसे न यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, तो आय हलंत ही बनेगा। ना प्लस आ का हो जाएगा ना, या प्लस आ का हो जाएगा या, और का अभी क्या बन गया? नायक, क्योंकि इका था तो ई की मात्रा है तो आ की मात्रा। स्र प्लस अन, इसको ध्यान से देखना, ओ है ना, तो ओ के बाद क्या बनेगा? ओ का बनेगा अवहलंत। स्र प्लस आ का हो जाएगा स्र, वा प्लस आ का हो जाएगा वा, और ना का हो जाएगा ना। लेकिन हम इसको सार्थकता के हिसाब से क्या लिख लेते हैं? श्रवण लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि श्रवण कोई शब्द ना नहीं होगा, अणा आपके पास वहां पर लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो यहाँ पर एक मात्रा है तो अव बना, लेकिन अभी दो मात्रा हैं तो इसका क्या बन जाएगा? अवहलन। आ की मात्रा इस सा को जुड़ी तो क्या हो जाएगा? स्र, वा प्लस सा का वा, और जैसे यहाँ पर ना का अणा बना, यहाँ पर भी अणा हो जाएगा, तो श्रवण का क्या हो जाएगा? श्रावण। देखेंगे ऐसे ओ का यहाँ पर भिन्न स्वर आपके पास आया तो अवहलंत बनेगा भाई। भ प्लस आ का हो जाएगा भ, वा प्लस आ का व, और ना का ना। ऐसे ही भ प्लस उक की बात करेंगे, अभी एक मात्रा थी तो अवहलंत बना, दो मात्रा हैं तो अभी क्या बन जाएगा? अवहलंत। अभी इसको मिलाएंगे तो भा प्लस आ का क्या हो जाएगा? भा, वा प्लस ऊ का वो, और का मिल जाएगा। प प्लस इत्र है तो प, देखो प औ के बाद भाई अवहलंत बनेगा। पा प्लस आ का क्या हो जाएगा? पा, वा प्लस ई का वी, और त्र का त्र। च प्लस अन, एक मात्रा है, अभी यहाँ पर अय हलंत बनेगा। चा प्लस आ का हो जाएगा चा,
या प्लस आ का या और ना का ना, तो क्या बन गया शब्द आपका चयन बन गया। ठीक है, तो ज़्यादातर तो इतने ही कुछ शब्द मिलेंगे, लेकिन जो हम सिलेबस के हिसाब से देखें आयोग के, तो उसमें भी अगर हम संधि की बात करेंगे तो केवल स्वर संधि और उसका भी केवल 4 पहले के भेद मेंशन है, अयादि उसमें भी नहीं है। लेकिन फिर आपका संधि विच्छेद में वैसे तो विसर्ग कोई व्यंजन संधि भी नहीं है, लेकिन संधि विच्छेद वगैरह में इस तरीके के शब्द आपके पास आते रहते हैं, तो उनको फिर से देखेंगे, जरूर देखेंगे। और हाँ, इन चीज़ों को एक बार विशेष रूप से रिवीजन करें भाई, देखें चीज़ों को, जो भी किताब आपके पास है उस किताब से जो भी अदर एग्जाम्पल वगैरह हैं उनको ऐड करें। नेट वगैरह पे क्या नहीं मिलता आज की डेट में, है ना, बस एक बार ढूंढो तो सही। और हाँ, एक चीज़ और है नेट में काम की बात की, अब पहले हम नेट में ढूंढते थे ना, गूगल पे जाओ ढूंढो सीधे सीधे, सबसे ऊपर विकीपीडिया आता था, तो हम ठीक है थोड़ा बहुत मान सकते थे कि वैसे तो एडिटेड है, वो एडिटेबल है कि हो सकता है एडिट वैसे भी, लेकिन मान सकते थे हम कि ठीक है भाई विकीपीडिया पे तो शायद होगा। अब सबसे ऊपर क्या आ रहा है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जमाना चल रहा है, तो वहाँ पर दिक्कत ये है ना कि वो सभी साइट से ले रहा है और कॉपीराइट से बचने के लिए वो अपने तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहा है। तो कोई भी चीज़ ढूंढो ना तो उसके साइट पे तो बिल्कुल भी यकीन मत करना, पहले वाली पे स्क्रॉल करो। जीएस में ढूंढ रहे हो तो आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके पास मिल जाएंगे, जो आपका टेक्स्ट बुक वगैरह लिंक मिलेगा, या फिर आपके पास दृष्टि करते इसके सर्च कर लो, कोई भी टॉपिक सर्च करना, आगे IAS दृष्टि करके लिख दो। ठीक है, तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ऑथेंटिक वगैरह में आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिस्की चीज़ें हैं तो उनसे बच के रहना भाई। ठीक है, चलिए संधि के बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ पर संधि को पहचानने की और किस तरीके से उसका विच्छेद किया जा सकता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आपने पिछले नियम अगर अच्छे से देखे हैं तो ये बहुत आसान होने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें स्वर संधि की, फिलहाल कि स्वर संधि की पहचान कैसे की जाए, तो देखो किसी भी संधि की पहचान के लिए 2 चीज़ें आपको बहुत ही ज़रूरी मिल जाएंगी। एक मिल जाएगा उस संधि वाले शब्द का उसका विच्छेद, कि उस संधि का विच्छेद कैसे होगा, और दूसरा आ जाएगा उस संधि का नियम क्या है। ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है इन चीज़ों में, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा तो हमने शब्दों को जोड़ना पड़ा, लेकिन शब्दों में संधि कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि पेशेवर में तो अधिकतर यही चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, संधि विच्छेद भी कहीं कहीं पर आपके पास मिल जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ आपके पास ये मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास माना कोई भी शब्द दिया हुआ है, कि माना जो भी आपके पास कोई शब्द अत्याचार है, माना अत्याचार, हमारे पास माना कोई शब्द है स्वागत, या हमारे पास माना कोई शब्द अभीष्ट, इस तरीके से कुछ शब्द आपके पास दिए गए हैं और इनमें आपको संधि पहचाननी है या संधि विच्छेद करना है। मैंने कहा संधि के लिए पहली चीज़ है कि उसका विच्छेद आपको आना चाहिए, और विच्छेद आके आपको पता चल जाएगा कि अब संधि किस किस की हो रही है, तो उसके लिए हम पीछे नियम देख चुके हैं। ठीक है, तो वो नियम आपका जरूरी है, तो आप आसानी से संधि को पहचान सकते हो। अब यहाँ पर भाई मेरे पास माना यहाँ पर कोई शब्द अत्याचार, ठीक है, क्या शब्द है, अत्याचार। इस शब्द को मुझे तोड़ना है और मैं इसको तोड़ सकता हूं अत्य प्लस आचार। जब तक हम संधि नहीं पढ़ते, जब तक चीजें रिवीजन नहीं होती है, तब तक हम इस तरीके की गलतियों को करते हैं। अब जो अत्य प्लस आचार है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो भी संधि में ये प्लस का साइन है ना, उसके दोनों तरफ जो भी शब्द होंगे, इन दोनों का सार्थक होना बहुत जरूरी है, यानी दोनों का अपने आप में कोई अर्थ होना जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि इनसे जो आपका शब्द बना है, या इनसे जो शब्द संधि बनी है जिस शब्द की, इन मूल शब्दों का उस शब्द से संबंध होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पर अत्य प्लस आचार करता हूँ, तो मुझे बताओ कि क्या ये अत्य कोई सार्थक शब्द है भाई, क्या इसका कोई अर्थ है, क्या ये शब्द स्वतंत्र रूप से कहीं पर प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। स्वतंत्र रूप से चाहे आपका उपसर्ग के रूप में भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन अत्य तो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब भाई इस तरीके से नहीं तोड़ा जा सकता इसको। लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है कि बीच में परिवर्तन होता है। अब अ और ता से यहाँ पर आप बना सकते हो अति, एक सार्थक शब्द बनाने की कोशिश करनी है। सबसे छोटा सा छोटा कोई भी शब्द आपको दिया हुआ है ना, उस शब्द के एक एक अक्षर में मात्राओं का परिवर्तन करके उसको सार्थक बनाने की कोशिश करो कि वो सार्थक कहाँ तक बन रहा है। मेरे पास आ था तो आ भी सार्थक हो सकता है वैसे, लेकिन फिर अगर मैं यहाँ पर आ की बात करूँ इसके बाद, तो वो बन नहीं रहा है संधि के नियम से। मैंने यहाँ पर अति तोड़ा और अति प्लस आगे खुद ही देखो, अगर आपके पास यहाँ पर मिलेगा ई, और ई के बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बाकी वाला शब्द त्याचार में तो खुद ही आपका आचार शब्द मिल जा रहा है। अब अति प्लस आचार मैंने बात करी, अगर आपने नियम पढ़े हैं तो ई के बाद आ रहा है, यानी भिन्न स्वर आ रहा है और या बन रहा है, तो इसमें बन जाएगा किसमें, यण संधि में। अभी नॉर्मली चीज में बता रहा हूँ किस तरीके से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है स्वागत, और बहुत अच्छे से ये शब्द कंफ्यूज करता है। मैं इसको स्व प्लस आगत भी कह सकता हूँ, और मैं इसको सु प्लस
आगत भी कह सकता हूँ। कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं जी संधि सार्थक है, स्व मतलब अपना, आगत मतलब आगमन से है, सु मतलब अच्छा आगमन आगमन से। दोनों में अगर हम बात करेंगे स्व प्लस आगत में, तो इस अर्थ में तो इसको दीर्घ संधि का उदाहरण होना चाहिए, और अगर इस संधि को ही मैं करूं यहां पर तो इसको यण का उदाहरण होना चाहिए। मैंने कहा कि संधि के दोनों तरफ सार्थक है, तो बिल्कुल यहां पर भी सार्थक है। दूसरी चीज क्या कही कि जो शब्द होगा उस शब्द का इन मूल शब्दों से संबंध होना जरूरी है। भाई देखो, स्व का मतलब क्या होता है? अपना। ठीक है, इस सु का मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा। अब बताओ जरा, जो स्वागत शब्द है यहां पर आपका स्वागत, इस स्वागत का अर्थ अपने आगमन से है या अच्छे आगमन से है? किससे? अच्छे आगमन। हम बोलते हैं ना कि स्वागत, हम अपने आगमन की बात नहीं करते, हम बोलते हैं स्वागत है आपका। आपका किसका? सामने वाले के अच्छे आगमन की चेष्टा करते हैं। तो सु प्लस आगत, इसलिए इसका ये वाला गलत हो जाएगा। सु प्लस आगत अच्छा हो जाएगा, और ये इसका यण संधि बताएगा। ऐसे एक शब्द हमारे पास आता है, जैसे माना कोई शब्द है आपका स्वार्थी शब्द है, स्वार्थी। अब इसकी बात करेंगे तो ये सु या स्व? सु का मतलब अच्छा, स्व का मतलब अपना, लेकिन स्वार्थी किसको बोलते हैं? जो बस अपने अर्थ में सोचता है। तो इस संदर्भ में यहां पर अब क्या हो जाएगा? स्व प्लस अर्थी यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से अ प्लस आ का अब ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का काम करेगा। दो चीजें हमने यहां पर समझी हैं कि आपको संधि विच्छेद करने के लिए सबसे छोटा सा छोटा एक सार्थक शब्द बनाना है, क्योंकि प्लस से पहले दोनों तरफ दोनों सार्थक होने चाहिए। और दूसरी चीज हमने ये देखी कि जो दोनों शब्द होंगे उनका मूल शब्द से संबंध होना जरूरी है, तब वो आपका सही माना जाएगा। अभी अभीष्ट की बात करेंगे, तो माना मेरे पास यहां पर अभीष्ट शब्द है। अब भाई अभीष्ट शब्द है तो संधि विच्छेद तो मैं करूंगा, लेकिन उस संधि विच्छेद में मेरे पास हो सकता है कि थोड़ा बहुत मात्राओं वगैरह की चीज़ें गड़बड़ कर सकती हैं। मैं इस अभीष्ट का अगर संधि विच्छेद यहाँ पर आपसे पूछूं कि भाई बताओ जरा इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अभि प्लस इष्ट होगा, अभि प्लस इष्ट होगा, अभि प्लस इष्ट होगा, या अभि प्लस ईष्ट होगा। आपको पता है कि अभि प्लस इष्ट होगा, लेकिन मात्राओं में कौन सा सही होगा यह आपको ध्यान रखना है। तो इन चीजों के लिए हमें कुछ संधि की वर्तनियां आनी बहुत जरूरी है, जिनमें हम बात करेंगे। भाई अभि, ये अभि का मतलब तो अभि समय वाला अभि है। इस अभि का मतलब अगर आगे उपसर्ग वगैरह पढ़ेंगे तो इसका मतलब श्रेष्ठ हो जाएगा। अब अभीष्ट कोई शब्द है तो वो अभी के लिए कोई समय समय से संबंध नहीं है उसका, तो ये तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। अब इष्ट में कौन सा सही है? इष्ट देवता, इष्टगण पढ़ा है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इष्ट ये वाला शुद्ध होता है, ईष्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन ये तब पता चलेगा जब हमने उन शब्दों पर काम किया हो जो आपका वर्तनी में गड़बड़ियां कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कुछ शब्दों की जो संधि से संबंधित वर्तनी, आपने हेडिंग डाल के इनको लिख देना एक साइड में कि संधि संबंधी वर्तनियां, कि संधि विच्छेद में कुछ शब्द आते हैं जिनमें हम मात्राओं में थोड़ा बहुत गड़बड़ कर सकते हैं, तो उनको यहाँ पर आप लोगों ने देखना है। तो पहले इसी को यहाँ पर ध्यान रखना, ईष्ट नहीं क्या होगा? इष्ट। हाँ, अगर ईश शब्द होता है तो तभी आपके पास मिल जाएगा रमा प्लस ईश, तभी ईश मिल जाएगा। ईश का जो संबंध है ये किससे? ईश्वर से, तो यहाँ पर आपका ईश्वर भी इस तरीके से मिल जाएगा। हमारे पास एव शब्द आता है जैसे तथा प्लस एव का, लेकिन अगर ए क्या आएगा तो वो मात्रा वाला ए आपके पास मिलता है। एक शब्द आता है ऐषणा, ऐषणा इच्छा, जैसे हमने लोक प्लस ऐषणा वाले शब्द पीछे देखे हुए, लेकिन अगर वहीं ऐश्वर्य शब्द आता है तो ऐश्वर्य इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। हमारे पास वधु शब्द है तो बड़ा ऊ है, लेकिन अगर विधु शब्द है तो छोटा ऊ हो जाएगा धा में। ऐसे ही हम अगर यहाँ पर भानु शब्द लिखते हैं तो छोटा ऊ मिल जाएगा। ठीक है, हम अगर उष्ण शब्द लिखते हैं तो उष्ण ये है, वहीं अगर ऊष्मा लिखते हैं तो ऊ हो जाएगा, वहीं अगर ऊर्जा लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऊ, उषा में तो आपका छोटा ऊ आ जाएगा फिर से। ठीक है, हमारे पास कुछ शब्द और मिलते हैं, जैसे आपका इंद्र है तो इंद्र नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। हमारे पास एक शब्द आता है औदार्य, इसमें दो मात्रा वाला औदार्य आ जाएगा, जबकि ओजस्वी की बात करेंगे तो उसमें आपका ओजस्वी बस इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी, और भी शब्द हो सकते हैं वो आपका संधि करते करते आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ शब्द आसान है भाई, उत्सव, तो अगर ऐसा उत्सव करोगे तो सच ही करोगे, सच ही होगा सही तब, है ना। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्सव होगा उसमें छोटा ऊ ही आपके पास मिलेगा।
ठीक है, वो इस तरीके से ही मिलेगा। तो कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि भाई जो व्यंजन, जो स्वर संधि है, संधि की पहचान में सबसे आसान चीज़ों में आपको बताऊं तो वो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अयादि संधि मिल जाती है। सबसे आसान संधि पहचानने के लिए अयादि शब्द के शब्द होते हैं, जिनमें उच्चारण में ही आपके पास अय, आय, औ और आओ आता है। अगर आपको नियम ना भी पता है, आपको उच्चारण में ये चीज़ें मिल जाएंगी तो आप आराम से जाओ उसमें। ठीक है, बहुत सारे शब्द हमारे पास जो हम देख चुके हैं, हमने गायक शब्द देखा है, हमने नयन देखा है, पवन शब्द देखा है, भवन शब्द देखा है, श्रावण शब्द देखा है। ठीक है, हमारे पास और भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपके पास क्या मिलता है, नाविक हो गया, नाविक। ठीक है, या फिर आपका जैसे गायक है तो गायिका भी मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास नायिका। अब उच्चारण करेंगे तो गायक, गाय, आय, खुद ही आपके पास किसका, आय का उच्चारण मिल रहा है। नय, अय, पौ, औ, भौ, औ, श्राव, आओ, नाव, आओ, नाई, नाय, आय। तो ये चीज़ें हो जाएंगे आसानी से, और बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन आते हुए तो बहुत आसान हो जाता है। इससे हटके बाकी जो पहले की दीर्घ, गुण, यण और वृद्धि हैं, इनको पहचानने का एक तरीका मैंने कोशिश करी है कि जो भी आपका संधि के नियम वगैरह जिस भी हिसाब से परिवर्तन होता है, उन सभी के हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके से हम एक क्लू या एक ट्रिक टाइप की निकाल सकते हैं इन चीज़ों को पहचानने के लिए। तो थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक स्थान है शब्द में, जिसको हमने नाम दिया है संधि स्थल। किसी संधि युक्त शब्द में एक स्थान को हमने नाम दिया है संधि स्थल। और किस स्थान को दिया है, प्लस से पहले का व्यंजन, प्लस से पहले का जो व्यंजन होगा उसको हमने क्या नाम दे दिया कि उसको कहेंगे संधि स्थल। प्लस से पहले समझ रहे हो ना, जैसे माना मैं यहाँ पर आपका कहूँ कि गति प्लस अवरोध, ये शब्द है, प्लस से पहले मात्रा की बात नहीं करी, मात्रा यानी स्वर की बात नहीं करी, मैंने कहा प्लस से पहले का व्यंजन। इससे पहले का व्यंजन कौन है, ये ता। तो इस ता को इस शब्द में मैं क्या कहूँगा, संधि स्थल है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना कि संधि स्थल में जो परिवर्तन होता है ना, उस आधार पर हम शब्दों को अलग अलग नाम दे सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग संधि में उसको बांट सकते हैं। अगर संधि स्थल यानी प्लस से पहले के व्यंजन में अगर शब्द में अ, ई या ऊ की मात्रा है तो इसका अर्थ हो जाएगा कि संधि क्या है, दीर्घ, क्योंकि संधि स्थल पर दीर्घ स्वरों का निर्माण आपको मिल रहा है। अगर संधि स्थल पर एक ही मात्रा और औ की एक एक मात्राएं हैं तो ऐसी स्थिति में संधि वहां पर हो जाएगी गुण संधि। अगर संधि स्थल पर मात्राओं की वृद्धि हो जाती है तो वहां पर संधि मिल जाएगी क्या, वृद्धि संधि। और अगर संधि स्थल जो है, जो संधि स्थल यानी प्लस से पहले का जो व्यंजन है वो अगर या और वा पर आधा हो जाता है, या और वा पर आधा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में यण संधि। यण संधि का एक त्राव वाली कंडीशन मैंने आपको बताया था भाई, 8-10 शब्द हैं तो उनको रटना था, कैसे भी करके रटो उन चीज़ों को। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या था, मात्रा गया, पित्रा गया, मातृण, पितृण, इस तरीके से चीज़ें थी। तो मैंने कहा था कि इनको रटो। ठीक है ना, अब रटोगे तो तब जाके ही चीज़ें आपके पास क्या होंगी, मतलब फिक्स है ना। जो चीज़ें लिमिटेड है उनको तो हम रट सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, दूसरे की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक गुण वाला मिलता है, गुण में भी आपके पास अर हलंत मिल जाएगा भाई यहाँ पर आपका, जैसे आपका बसंत, ऋतु, देवर्षि, महर्षि, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, चले, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा रट सकते हो। बाकी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ और इसी क्योंकि ये सामने है ना अभी, तो उस तरीके से इनको थोड़ा कोशिश करते हैं ढूंढने की। और बाकी आप लिख लोगे इन चीज़ों को तो तब थोड़ा सा आसान हो जाएंगे, आपके पास तो रहेंगी ये चीज़ें, तो फिर नोट्स पे देख के आप बाकी स्लाइड में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने कहा कि सबसे पहले संधि विच्छेद करना है भाई। संधि विच्छेद करने के लिए सबसे छोटा सार्थक शब्द ढूंढना है, और हम जो संधि स्थल पर होगा ना उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा तो हम उसमें मात्राओं में परिवर्तन भी कर सकते हैं उसको सार्थक बनाने के लिए। ठीक हो जाएगा, जैसे कि माना मेरे पास अभी हमने बात करी आसान चीज़ों से शुरू करेंगे। ठीक है, हमारे पास माना कोई शब्द मिलता है आपके पास यहाँ पर, क्या हिमालय एक शब्द है, हिमालय।
तो संधि पहचानना बहुत आसान है। और अगर हिमालय में संधि देखेंगे तो शुरू से अगर हम यहाँ पर कोई शब्द बनाएंगे तो यहाँ पर आपका शब्द बन जाएगा क्या, हिम, यानी प्लस से पहले बन गया हिम, बाद का हमें फिलहाल कोई लेना देना भी नहीं है जब तक हम संधि की बात करें पहचानने की। तो हिम मिल गया, प्लस से पहले का मुझे व्यंजन मिल गया माँ, यानी प्लस से पहले के व्यंजन को जिसको हमने क्या कहा था, संधि स्थल। इस माँ की जो ये संधि स्थल है, इस माँ की इस शब्द में क्या स्थिति है, जो हिम शब्द का जो माँ है उसकी हिमालय में क्या स्थिति है, तो यहाँ पर माँ में कौन सी आ की मात्रा हो रही है, और संधि स्थल पर अगर आ की मात्रा है तो ऐसी स्थिति में ये शब्द में सीधे सीधे संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। अब दीर्घ है तो आप आराम से आगे का ढूंढ सकते हो, भाई हिम पे आ है और आ का आ से ही तो मेल होगा। अब अलय होगा या आलय होगा, ये तो आसान चीज़ें, तो ये तो आपका वैसे भी हो जाएंगे, और उसी के लिए मैंने आपको कुछ वर्तनी आपका लिखाई हुई है। ठीक है, माना हमारे पास कोई शब्द मिलता है धनेश्वर्य, धनेश्वर्य कोई शब्द है, और ये स्वर्य तो खुद ही बाद वाले तो खुद ही आपका आ जाते हैं जुबान पर। ठीक है, शुरू में मेरे पास शब्द मिल गया यहाँ पर क्या आपका धन, उसके बाद प्लस, प्लस से पहले का व्यंजन मिल गया ना, यानी प्लस से पहले का व्यंजन जिसको संधि स्थल कहा, उस ना की स्थिति इस धनेश्वर्य शब्द में यह है कि उस ना में ऊपर कितनी मात्राएं, दो मात्राएं हैं। और देखो भाई दो मात्राएं वाला किस में है, वृद्धि संधि, इसका मतलब धनेश्वर्य में वृद्धि संधि आपको मिल जाएगी। मेरे पास माना कोई शब्द यहां पर आपके पास आता है देवेश्वर्य, ध्यान से देखना इस शब्द को, ठीक है, देवेश्वर्य। द और वा से कोई शब्द बन सकता है, दा में तो एक ही मात्रा, इसमें तो परिवर्तन हुआ नहीं होगा, तो यहां पर आपका देव यानी देवता वाला या देवी दो शब्द मेरे पास मिलते हैं। भाई कैसे पता चलेगा कि देव होगा कि देवी होगा, वो बात की बात है, लेकिन हमें कम से कम प्लस से पहले का व्यंजन कौन, वाह मिल गया। यहां पर भी वाह है, यहां पर भी वाह है, मात्राओं से कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। अब प्लस से पहले वाह मिल गया, और वाह की स्थिति उस शब्द में देखो क्या है कि वाह जो है वो या पर आधा है, यानी प्लस से पहले का व्यंजन वाह, वाह को हम कहेंगे संधि स्थल, कि प्लस से पहले का व्यंजन संधि स्थल कहलाएगा, तो इस शब्द में वाह संधि स्थल है। और संधि स्थल जो है वो या पर आधा है, और क्या आपको लिखा हुआ है कि संधि स्थल अगर या और वाह पर आधा हो जाए तो संधि यहाँ पर क्या मिल जाएगी, इसमें यण संधि। अब खुद सोचो कि यण संधि के नियम क्या थे, यण संधि के नियम मिलते हैं कि अगर ई या ई के बाद भिन्न स्वर हो, उ या ऊ के बाद भिन्न स्वर हो, और री के बाद अगर भिन्न स्वर हो, ई के बाद भिन्न स्वर होंगे तो या बनेगा, ऊ के बाद होंगे तो आपका वाह बनेगा, और री के बाद होंगे तो रा बनेगा। यहाँ पर प्लस से पहले हमें यण संधि में क्या चाहिए, ई, तो इसका मतलब देव तो होगा नहीं, प्लस से पहले ई तो इसी में है, इसलिए वो देवी है शुद्ध, और देवी है तो इधर खुद ही क्या बच जाएगा, ऐश्वर्या। ये छोटी छोटी चीज़ें आप सोच रहे होंगे ना, जिनको आती हैं संध्या वो सोच रहे हैं यार ये तो ठीक है, ये तो बेकार वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये शुरू में ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। बना कैसे शब्द वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, और वही चीज़ें आपको आगे भी बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, वैसे तो आपने वर्ण विच्छेद वगैरह में इन चीज़ों को देखा हुआ है, तो इन आधार पर इसको लिख लेना भाई, और बाकी आगे देखेंगे कि भाई किस आधार पर हम मतलब इस आधार पर इस फॉर्मूले के हिसाब से कुछ शब्दों में कोशिश करेंगे संधि को ढूंढने की, कि संधि किस शब्द में कौन सी संधि आपके पास मिलती है। यहाँ पर कुछ शब्द हमारे पास हैं, कोशिश करेंगे इनमें संधि का भेद ढूंढने की, किस किस तरीके से हम संधि के भेद को पहचान सकते हैं। नियम आपके पास कॉपी में शायद आप लोगों ने लिखे होंगे, तो उन चीज़ों पे देखेंगे। ठीक है, हमारे पास शब्द है तथापि, और इस शब्द से त और था से तो भाई एक ही शब्द बन जाएगा, तथा। अब मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तथा यानी तथा में प्लस से पहले क्या मिल गया, था, और था में देखो आ की मात्रा है, तो भाई आ की मात्रा तब होती है जब संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि। गुरूपदेश शब्द है, और गुरूपदेश का सबसे छोटा शब्द गुरु। अब गुरु में रा, और रा में देखो बड़ा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ यानी दीर्घ ऊ, तो संधि भी क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। भारतेंदु शब्द है, और भार भी होता है, आपने मैं उसमें फिजिक्स में पढ़ा होगा, भार वजन वाला। अब मैं अगर इसमें से भार प्लस कुछ करता हूं मुझे प्लस से पहले का रा मिला, क्या रा में कुछ परिवर्तन है मात्राओं में, बिल्कुल नहीं है ना, इसका मतलब हमने इसको गलत तरीके से तोड़ा हुआ, यहां पर संधि हुई ही नहीं है। संधि में विकार होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी है। ठीक है, तो जब दो में नहीं हो रहा, तीसरा जोड़ो, भारत, बिल्कुल सार्थक मिल रहा भारत। अब भारत में ता में देखो ऊपर एक मात्रा है, और एक मात्रा मिलेगी सीधे सीधे किसमें, गुण संधि में। अगला है चंद्रोदय, तो सबसे मूल शब्द क्या मिला, चंद्र, और चंद्र में देखो ऊपर एक मात्रा, तो ये भी आपका गुण संधि एक मात्रा वाला। गंगोर में शब्द है, तो गंगोर में क्या, गंगा शब्द मूल मिला, गंगा में देखो ऊपर फिर से एक मात्रा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुण संधि। परमोदार्य शब्द है, और परमोदार्य में देखो मूल शब्द परम, और माँ में ऊपर दो मात्राएं, जो पहले वाला मिल रहा है उसके अंत में दो मात्राएं हैं, और दो मात्राएं यानी मात्राओं की वृद्धि हो रही है, तो संधि भी क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि। अब देवालय और देवालय, इसको ध्यान रखो भाई, देवालय है, अब देव प्लस आलय
आसान हो रहा है वैसे तो, देव है और वा में आ की मात्रा है तो यहाँ पर तो आसान हो जाएगा दीर्घ संधि। यहाँ पर देखो फिर से दय और वा से क्या बन सकता है, वही पीछे वाला या तो देवी बन जाएगा या देव बन जाएगा। फिर भी हमें मात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं देव और देवी दोनों में से कोई भी बनाऊं तो मुझे वा मिल गया प्लस से पहले, और वा की स्थिति है कि वा यहाँ पर आधा है तो भाई यहाँ पर यण संधि, और यण संधि में अगर या बन रहा तो प्लस से पहले क्या होगा, ई की मात्रा होगी, तो यहाँ पर आपका देवी प्लस आलय से बना है। देवागमन है तो यहाँ पर भी देव है और इसमें आपके पास फिर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा हो जाएगी भाई दीर्घ में। फिर से देव्य है तो देव्य वाले शब्द आप सीधे सीधे अब तो रट लिया, 2 एग्जाम्पल मिल गए, तीसरा खुद ही आपका सीधे सीधे होने वाला यण। जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ समय बाद इनको इस तरीके से करने की। ये सीखने के लिए, जब आप शुरू में संधि को सीख रहे हो तो तब जाके पहचान की चीजें हैं। हमारे पास है लोकोपयोग, मूल शब्द क्या मिला, लोक का, प्लस से पहले मिला का, और का में देखो ऊपर एक मात्रा तो क्या हो जाएगा आपका गुण संधि। रीत्यानुसार है, रीत्यानुसार, अब क्या रीत्या कोई मिलता है, रीत्या कोई शब्द हो सकता है, और माना मैंने रीत्या हो भी गया तो इस ताम इस या में कोई परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब री और ता से क्या बन सकता है, रीति। अब प्लस से पहले मिल गया ता, लेकिन ता जो है या पर आधा हो रखा है, इसमें क्या मिल जाएगा, यण संधि। भानुदय शब्द है, मूल शब्द मिल जाएगा भानु, ना में देखो बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा यानी दीर्घ, तो संधि भी क्या हो जाएगी दीर्घ। भूष्मा है, अब भूष्मा में पहला ही शब्द सार्थक बन रहा, भू, भू मतलब पृथ्वी। अब भू अगर सार्थक बन रहा है तो प्लस से पहले भा, और भा पर देखो बड़ी ऊ की मात्रा, तो इसमें भी क्या मिल जाएगा दीर्घ संधि। कैसे बना, भू प्लस ऊष्मा से बना, ऐसे भूर्जा भी हो सकता, भू प्लस ऊर्जा से। वार्षिकोत्सव में मूल शब्द मिल जाएगा वार्षिको। आप सोच सकते हो कि इसमें वर्ष भी तो मिलता है, वर्ष, सबसे पहले तो वर्ष नहीं है क्योंकि यहां पर आ की मात्रा है। मान भी लिया तो क्या इस सा में क्या उस तरीके का कोई परिवर्तन हो रहा, आ की मात्रा है, बड़ी ई बड़ा ऊ कुछ भी नहीं है, ना ही इसमें आपका ऊपर एक मात्रा 2 मात्राएं कुछ बन रही, ना ही ये आधा हो रहा है, तो तब आपको तीसरा लेना पड़ेगा। तो मूल शब्द क्या है वार्षिक, और का में देखो ऊपर एक मात्रा तो क्या हो जाएगा गुण संधि, वार्षिक प्लस उत्सव, किस में होगा, उत्सव में ही होगा, तो आसान हो जाएगा। परमेश्वर, इसके परमेश्वर था ये शब्द, तो परमेश्वर में पर भी बोल सकते हो, जैसे यहां पर भी एक आपका पर था, लेकिन पर सार्थक चलो मान लिया, पर का मतलब दूसरा होता है, लेकिन क्या उस पर का रा में कोई परिवर्तन हो रहा है संधि का, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अगला ले लो परम, और माँ में ऊपर एक मात्रा, तो एक मात्रा फिर से किस में हो जाएगी, गुण संधि में आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तरीके हैं, जो भी किताब आपके पास है उसमें से निस्संदेह आप कोशिश करें शब्दों को इस तरीके से तोड़ने की। कुछ और शब्द यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द हैं और देखते जरा इनको उस तरीके से किस तरीके से टूट सकते हैं, नहीं टूट सकते। हमारे पास शिवेश्वरी शब्द है और शिव शब्द, आजकल तो शिव जी का महीना भी चल रहा है। शिव, वा में ऊपर 2 मात्राएं, मात्राओं में वृद्धि अगर हो रखी है तो संधि भी आपको वृद्धि मिलने वाली है। अब इस शिष्वेश्वर्य की बात करते हैं भाई, क्या वे शिष्व कोई शब्द होता है, नहीं, लेकिन इस सा से क्या बन सकता है, हमारे पास शब्द बन सकता है क्या, शिशु, बच्चे वाला शिशु। ठीक है, अब शिशु बन गया तो सा की स्थिति है कि सा वा पर आधा है और आधा हो तो यण संधि। महोत्सव, महा, हा में ओ की मात्रा एक मात्रा ऊपर तो गुण संधि। अनवीक्षण, अब अनवीक्षण में अनवी तो कोई मिलता नहीं, आप अनवी प्लस अक्षण ईक्षण कर दो। अब यहाँ पर आ और ना से आपके पास यहाँ पर जो शब्द है वो आपका अनु बना है, अनु, और ना में जो ऊ है, ऊ का देखो जो ना है ना वा पर आधा और सीधे सीधे आपका यण संधि। थोड़ा सा ये देख सकते हो कि भाई अगर या और वा पर कहीं पर बीच में चीज़ें आधी हैं तो वो इस तरीके से मिल जाएगा। फिर ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। कहीं इसमें शिष्वस्व कुछ इस तरीके से कर दिया, जब वहाँ पर यही बन गया शिव प्लस ऐश्वर्या तो तब अलग चीज़ हो जाएगी। नौ प्लस आगत तो नौ, वा में आ की मात्रा तो दीर्घ संधि, नौ प्लस आगत हो जाएगा। प्रभु, प्रभुषणा है, प्रभुषणा, और प्र और भा से क्या बन सकता है, प्रभु शब्द बन सकता है। प्रभु में भा जो है वा पर आधा है तो यहाँ पर भी आपका यण संधि। परीक्षा शब्द है, परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा। अब परीक्षा है, परीक्षा में आ की मात्रा तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि हो जाएगा। गंगोदक है, गंगा, गा में ओ की मात्रा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गुण संधि। सख्येश्वर्या, सख्येश्वर्या, इसको ध्यान से देखो। क्या सख्य कोई शब्द होता है कि मैं इसको सख्य प्लस ऐश्वर्य करूं? बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना कहीं सा और खा से 2 चीज़ें बन सकती हैं, एक तो सखा बन सकता है या फिर आपका सखी बन सकता है। फिर से वही कि मात्राओं से कोई मतलब नहीं, हमें प्लस से पहले का व्यंजन चाहिए। व्यंजन क्या है, खा, लेकिन खा की स्थिति है कि वो खा यहाँ पर आधा है और यहाँ पर भी यण संधि हो जाएगा। अब आधा है तो सखा से तो होगा नहीं, वो सखी से होगा। वो नियम आपने पढ़े, ई के बाद दिन शुरू होगा तभी तो या होगा,
ठीक है। देवेश है, देव, वा में एक मात्रा, तो ये आपका गुण में आ जाएगा भाई। एक एक एक, का में ऊपर दो मात्राएं, मात्राओं की वृद्धि हो रही है तो संधि भी वृद्धि मिल जाएगी। गुरुवोदन है, गुरुवोदन, और उच्चारण के आधार पर देखेंगे तो गुरु शब्द मिल रहा है सार्थक। अब जब गुरु सार्थक है तो रा की स्थिति देखो, रा वहां पर ऊपर आधा हो रखा है तो यण संधि, इसका गुरु प्लस ओदन मिल जाएगा। लक्ष्मी इच्छा तो आसानी हो गया, लक्ष्मी प्लस इच्छा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। योगी प्लस ईश्वर, तो इसमें योगी गा में एक ही मात्रा है तो यहाँ पर भी आपका ये दीर्घ संधि का उदाहरण आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दो चार शब्द और देख लेते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ मिलने वाला भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास माना इसी तरीके से देख लें कि कोई शब्द आपके पास आता है वीरोचित। क्या शब्द आ गया, वीरोचित। तो ये वीरोचित शब्द की अगर हम बात करेंगे तो वीर, रा में ऊपर एक मात्रा है ओ की, तो क्या हो जाएगा, ये आपका गुण संधि हो जाएगा। हमारे पास माना कोई शब्द मिलता है सख्यागमन। क्या, सख्यागमन, तो सख्या फिर से वही सखा या सखी, लेकिन भाई खा यहाँ पर आधा है तो सखी ही होगा, यण संधि वाला। अब देखो, क्योंकि इसी एग्जाम्पल में, इसी वीडियो में कई सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी, तो अब नियम में जाने की जरूरत भी नहीं है इस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक की, क्योंकि अब दो तीन बार एक ही चीज़ रिपीट जैसे होने वाली है तो आसान हो जाएगा। हमारे पास एक शब्द मिलता है धातुष्मा। धातु, ता में बड़ा ऊ, तो ये भी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, धातु प्लस उष्मा, ता में छोटा ऊ होगा जब धातु करेंगे इसको। ठीक है, हमारे पास एक शब्द आता है दिशांतर। दिशांतर में दिशा, सा में ऊपर देखो आ की मात्रा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा भाई। हमारे पास एक शब्द आता है धर्मार्थ। धर्मार्थ, ध्यान से देखना, धर्मार्थ। धर्मार्थ मूल शब्द धर्म, माँ में आ की मात्रा, दीर्घ संधि, खत्म बात। धर्म प्लस अर्थ से बना था ये धर्मार्थ हो जाएगा। हमारे पास ऐसे ही कोई शब्द अगर आता है, माना कि देवाधिदेव, एक शब्द हमने देखा था, देवाधिदेव, मूल शब्द ढूंढो, क्या मिला, देव, वहाँ में आ की मात्रा, तो ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। देव प्लस अधिदेव से बना ये शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमारे पास माना कोई शब्द है वनौषध। वन, ना में दो ऊपर देखो मात्राओं की वृद्धि हो रखी है ना, तो इसमें क्या मिल जाएगा, वृद्धि संधि आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। हमारे पास एक शब्द आता है क्या, गत्यवरोध। और गत्यवरोध की अगर हम बात करेंगे तो गति, ता में ता देखो यहाँ पर आधा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यण संधि आपके पास मिल जाएगी। गत्यवरोध में क्या हो जाएगा भाई, यण संधि आपको मिल जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। बाकी तो बहुत जो मैंने कहा कि अयादि वगैरह तो वैसे ही हो जाएगा आओ आओ से, और त्रा वाले 8-10 शब्द वो रटने हैं, और अर वाले भी, क्योंकि वहाँ पर बस सप्तर्षि, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि वगैरह ये शब्द मिलेंगे। ये शब्द वहाँ पर मिलता है वसंत ऋतु, इसको ध्यान रखना कि बना है वसंत प्लस ऋतु से। ठीक है, और अगर आपको पता है कि वसंत की ऋतु को वसंत ऋतु कहा जाता है, वसंत प्लस ऋतु है, तो अ के बाद री आने पर बीच में क्या बन रहा है, अरहलंत। आ इस पर मिला, रा आगे गई ता पर, तो तब जाके वसंत ऋतु बना गुण संधि वाला। ठीक है, तो इन चीज़ों को विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा रिवीजन करना। जो भी किताब है, देखो मैं अगर लुसेंट की बात करूँ, इतने सारे उसमें संधि विच्छेद दिए हुए हैं, बहुत सारे, इतने सारे शब्द दिए हुए हैं, उनको पहचानने की कोशिश करना। ठीक है, तो इस नियम से आपके पास लगभग थोड़ा बहुत चीज़ें हो जाएंगी। और जितना टाइम दोगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई सब्जेक्ट कितना आसान कितना कठिन उस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप उसको समय कितना दे रहे हो। ठीक है, तो समय दें चीज़ों को और रिवीजन करते रहेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।